देखो कि जो जितने भी नोट्स है उसको रिवाइज उससे ये कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा सीसेट में। मेरा ये मानना है कि लगभग ये मान के चलो 25 से 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, मतलब मेथड अप्रोच वही रहने वाली है। अप्रोच में बता ही दिया था क्वेश्चन कैसे क्या है। तो 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग मैथ के आप आराम से बना लोगे इससे, और उधर फिर कंप्रेंशन सोल्व कर ही लेना। ठीक है, तो अपना इसमें टारगेट है 25 से 30 क्वेश्चन अपने हो जाए। इसके स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है क्या? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही? मुझे तो नहीं दे रही। अमित तुम्हें दिखाई दे रही है? काजल जी दे रही है सर, क्लियर है सर। लेकिन आप दोबारा ज्वाइन करो, वो नेटवर्क इशू आ रहा होगा आपकी साइड से। ठीक है, तो एक चीज़ यार जिसको देखो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो जीएस वाली जो वीडियो है 2011 से 2023 तक एक दो बार ज़रूर देख के जाना फिर से, क्योंकि एक बार में आइडिया नहीं लगेगा कहाँ पे क्या चीज़ें है। 2-3 बार देखोगे उन वीडियो को, तभी आपको एक इंटेंशन क्रिएट होगा कि अंदर से हाँ वहाँ एग्ज़ाम में दिखते ही पता चल जाएगा। एक दो बार ज़रूर देख के जाना। रही जिसको सीसेट में अभी थोड़ा डाउट है, तो ये क्लास होने के बाद में 4-5 क्लास होगी ये, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो PYQ वाली क्लास है वो देखना, फिर समझ में आएगी अच्छे से और ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो। अभी जितने दिन बचे हैं ओनली उसमें PYQ ही करो, और कुछ करने ज़्यादा प्रयास मत करो। नई चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना। ठीक है, आ जाओ इधर। अब देखो नंबर सिस्टम, ये मान के चलो जैसे पिछली बार तो 20-25 क्वेश्चन आ गए थे, 20-25 तो नहीं आएंगे, पर ये मान के चलो 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे यहाँ से। ठीक है, 10 क्वेश्चन तो एक मोटा मोटा आइडिया मान के चलो यहाँ से आएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। नंबर तो क्या होता है वो तो जानते हैं, एक सूचक है जिसके द्वारा व्यक्ति वस्तु की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। व्हाट इज नंबर, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए याद रखना कि कितने नंबरों को यूज होता है। इसी नंबर पे बेस पे वो खेलता है। यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन जो देता है वो संख्याओं के साथ खेलने वाला जो देता है वो इसी के आधार पर देता है, तो ये पता होनी चाहिए। तो उसमें बोल देता है कि नॉन जीरो नंबर लेना है अपने को, तो फिर ये इन्हीं नंबरों पे काम करना होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पता होना चाहिए। जब भी वो क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले यही लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले वो देख लेना नॉन जीरो नंबर बोल रहा है या जीरो को भी इंक्लूड करना है। तो ये चीज़ याद रखना, इसी के आधार पर करना और क्वेश्चन आएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम अपन जानते हैं जो कंप्यूटर में यूज़ होता है, तो 0 1। ठीक है, ऑक्टल नंबर सिस्टम ये भी 0 1 2 3 4 6 7, ये कोई नॉर्मल है, ये तो कोई मतलब नहीं है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये भी एक होता है, जिसमें ए को ऐसे लिखा जाता है, बी को, मतलब 10 तक तो ऐसे हो ही गया, सॉरी 9 तक ऐसे हो गया, उसके बाद में 10 को ऐसे लिखा जाता है, 11 को बी से। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक पता होना चाहिए आइडिया। ये वाला भी यूपीएससी एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मैं बीटेक किया हूँ, उस टाइम बीटेक में पूछा जाता है ये। ठीक है, जैसे मान लो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करना है, ये देखो ये बाइनरी का है, ये डेसिमल का वो है सिंबल। तो कैसे किया था देखो, जैसे 43 है, सबसे पहले अगर इसको अपना बाइनरी में चेंज करना है, ध्यान समझना। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 21 बार भाग गया डिवाइड, एक बचा शेषफल, तो शेषफल यहाँ लिखते जाएंगे अपन। फिर दिए 10 बार गया, एक शेषफल बचा, यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ 5 में पूरा चला गया तो 0, फिर एक शेषफल, फिर 0। ठीक है, अब ऐसे करके इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले 1, फिर 0, फिर 1 0 1 1। तो ये आ गया डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करने का। ठीक, एक तो ये। दूसरा, अगर मान लो बाइनरी से अपन को डेसिमल में चेंज करना हो या हेक्साडेसिमल में चेंज करना हो, ठीक है, तो देखो ये 0 0 जो होता है 0 होता है डेसिमल में भी और हेक्साडेसिमल में भी। 0 0 1 ये डेसिमल में 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये सेम सिमिलर ही रहता है। 1 0 ये नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, कभी यूपीएससी ने पूछा नहीं, बस एक थोड़ा आइडिया होना चाहिए बस। ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1। ठीक है, तो ये नॉर्मल तरीका है। अब आ जाए इधर, यहाँ पे भी वही सिखाया कि जैसे बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाए, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। याद को जो प्रसार वाली विधि है, प्रसार वाली विधि इसमें लग रही है, तो यहाँ से प्रसार वाली विधि जो है आप एनसीईआरटी में जो मैं पढ़ाया था, तो वही चीज़ यहाँ पे लग रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, इसमें कुछ ही नहीं होता। जैसे अपने को ये बाइनरी में दिया है, इसको डेसिमल चेंज करना है, तो 2 की पावर में बनाते चलो, ये 2 की पावर 0। ठीक है, फिर इधर से बनाते चलना है, ये चीज़ याद रखना, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे करते हुए अपने को बनाना। तो ये देखो इधर अपना चेंज हो गया,
तो ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है, चांसेस बनने का नहीं है यहाँ से। अपने लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि प्रसार विधि के द्वारा ही ये लिखा जाता है। तो याद करो वो क्वेश्चन जो आता है जिसमें पूछ लेता है कि जैसे 7 4 3 2, वो जोड़ने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डॉट डॉट वाला जो होता है क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। तो वो करने के लिए अपने को ये करना पड़ेगा। जैसे ये देखो यहाँ पे इकाई अंक है, इकाई अंक के लिए देखो ध्यान समझना, 10 × 0। देखो यहाँ पे जैसे 2 के लिए लिखा है 0, तो यहाँ पे 10 की पावर 0 होगी, तो 10 की पावर 0 इट मीन्स 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना पहली बात। ठीक है, 4 × अब देखो 10 की पावर 1, जैसे इकाई दहाई, दहाई पे जाओगे तो 10 की पावर 1 आ जाएगा। सैकड़ा, सैकड़ा के मतलब, सैकड़ा मतलब 100 ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये 10 की पावर 2 बन जाएगा। तो ये प्रसार विधि बहुत काम आता है, यूपीएससी ने लगभग 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी है इस पर। 2018 का क्वेश्चन जाके देखो, पूछा है यूपीएससी ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये क्लास करने के बाद में, फॉर्मूला वाली क्लास करने के बाद में, वो जो मैंने पीवाईक्यू करवाए अपन जैसे 2023 वाला करेंगे इसके बाद सॉल्व, फिर 2011 से लेके 2023 वाले दोबारा एक बार देख लेना, तो अभी और अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम। तो ये तो नॉर्मल है, अपने पता है, इकाई दहाई है, ये सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे बोला जाता है, ये सब नॉर्मल, छठी क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से लगभग एक आध क्वेश्चन हमेशा बन ही जाता है, इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंक डिजिट, तो ये चीज़ याद रखना, मैं ये जो बोल रहा था ये इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग जब नंबर सिस्टम वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एक तो ये याद रखना, दूसरा एक प्राइम नंबर, बस अगर ये दोनों आपको पता है तो सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये दोनों पता होना चाहिए। प्राइम नंबर तो मैं फिर बता रहा हूँ, कम से कम 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे प्राइम नंबर से, तो 1 से ले तक 100 तक प्राइम नंबर याद होने चाहिए वो। ठीक है, अभी आएंगे आगे भी। ठीक है, अब देखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या याद रखना 1 होती है, ना कि 0। पहली बात तो ये पता रखना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या याद रखना 10 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है इससे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। एक तो ये चीज़, दूसरी बात ये पता होनी चाहिए एक अंक की कितनी संख्याएँ होती हैं, तो ये याद रखना 9 होती है। और जो 2 अंकों की जो टोटल संख्या होती है वो 90 होती है। ठीक है, 3 अंकों की संख्या याद रखना 900 होती है, तो ये भी पता होना चाहिए। और 4 अंकों की याद रखना 9000, तो ये एक एक जीरो बढ़ते जाता है, तो यहाँ पे वही वापस से 9 × 10 की पावर 0, अब ये देखो ये 9 × 10 की पावर 1 ऐसे गुणा होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो ये वो आ गया, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है 9, तो 9 × 10 की पावर 0, 2 अंक वाली कुल संख्या तो 9 × 10 की पावर 1, 90। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे पावर 1 कम आएगी। 4 अंक वाली कुल संख्या तो 9 × 10 की पावर 3, 5 अंक वाली कुल संख्या 9 × 10 की पावर 4। अब ये कुछ भी पूछ ले, अब मान लो पूछ लिया 1000 अंक वाली, ठीक है, ध्यान से समझना, 1000 वाली कुल अंक संख्या है तो 9 × 10 की पावर 1000 है तो 999। तो ये चीज़ रखना। देखो ये पैटर्न पकड़ना है आपको, ऐसे आपको कुछ भी पूछ ले आप जवाब दे सकते हो कितनी संख्याएँ होती है, तो इस पे बेस एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आइडिया ज़रूर रखना, हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, तो ये तो रट्टा हुआ होना चाहिए या समझा हो ज़रूर होना चाहिए। अब ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब देखो ये चीज़ समझ लो, इससे हर साल 1 आध 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे 2023 में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसी से देखते हुए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, अंकों का प्रयोग, यूज ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो अंकों का प्रयोग मतलब वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से सारी संख्या बनती है, तो इन्हीं के अंकों के प्रयोग पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले अपन सीखेंगे 1 से लेकर 99 तक। ठीक है, ध्यान से समझना। तो देखो अंक जैसे 2 है, देखो 2 कहाँ प्रयोग हो रहा है, तो सबसे पहले अपने को वो पकड़ना जहाँ इकाई स्थान पे प्रयोग हो रहा है। 2 12 पे हो रहा है, फिर 22 पे, अभी क्या इकाई स्थान वाला अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इकाई स्थान वाला 32 पे, 42 पे, 52 पे, 62 पे, 72 पे, 82 पे, 92 पे। ठीक है, ऐसे कितनी बार होता है, 10 बार होता है इकाई स्थान पे, ये चीज़ याद रखना। ठीक, दहाई स्थान पे 20 21, अब देखो ये 22 वाला, ये वाला। ठीक है, 23 24 25 26 27 28 29, ये भी 10 बार यूज हो रहा है दहाई के स्थान पर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक,
अब देखो प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 20 बार, ध्यान से समझना। पर संख्या कितनी है, 19। क्यों, ये 22 देखो दोनों में कॉमन है, ये 22 दोनों में कम है तो एक संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। संख्या तो है 19, पर प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 20 बार। अगर देखो ये डायरेक्ट याद रहेगा तो 2023 में जो क्वेश्चन आया था डायरेक्ट सोल्व होगा, 2023 से पहले बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, तो सिमिलर जैसे अपने 2 के लिए निकाला वैसे सबके लिए देखो, अतः अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, सबके लिए सेम लागू होगा 1 से लेकर 99 तक। याद रखना प्रयोग होगा 20 बार और संख्याएँ होगी 19, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये मैं फिर बार बताऊँ, याद होना चाहिए ये चीज़, तो एग्जाम अगर याद रहेगा तो बहुत फास्ट कर पाओगे कैलकुलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन एक तो इससे जरूर, ठीक। अंक अब जीरो के बारे में देखते हैं अपन। अंक देखो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो देखो प्रयोग कितनी बार हो रहा है, 9 बार। संख्या भी कितनी है, टोटल 9 ही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 1 से लेकर 99 तक ये कॉन्सेप्ट रहता है, तो ये देखो पता होनी चाहिए। देखो ध्यान से देखना, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। प्रयोग तो होते हैं 20 बार, पर संख्या होती है 19। पर जीरो जो प्रयोग होता है 9 बार और संख्या भी होती है 9, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, ठीक है। दूसरी बात एक और चीज़ समझो यहाँ पे। अब देखो ये सब कितनी बार प्रयोग हो रहा है, 20 बार। तो एक जो है 2 1 20 बार हो रहा है, तो दोनों मतलब ये टोटल मिलके कितनी बार, मतलब टोटल 180, ठीक है। उसके अलावा अगर देखो 180 हो गया और यहाँ पे मान लो 189 हो गया, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ये देखो 90 तो ये ओ सॉरी हाँ 2 अंकों वाली 90 और एक सिंगल जो वाली वो हो गया 9। पर यहाँ पे देखो 2 संख्या प्रयोग हो तो 9 कितना हो गया, 180 + 9, तो एकदम सही। उस तरीके से भी आप फाइनली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाओ इधर 1 से लेकर 100 तक। अब देखो ध्यान से समझना, अपने को 1 से 99 तक पता है, तो अब ये देखो बस समझने की बात है। अब देखो चेंज क्या हुआ, ओनली 100। तो 100 में क्या चेंज हो रहा है, एक तो 2 बार जीरो आ रहा है, तो पहले जो जीरो कितनी बार आ रहा था, 9 बार, तो अब जीरो कितनी बार आएगा, 11 बार। पर संख्या कितनी रहेगी, 10, ठीक। दूसरा अब यहाँ पे एक चेंज हुआ है, तो एक पहले कितनी बार आ रहा था, संख्या का प्रयोग कितनी बार हो रहा था, 20 प्लस एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21। संख्या पहले कितनी थी, 19, तो संख्या अब कितनी हो जाएगी, 20। एक के बारे में, और तो सब सेम ही रहेगा। अब देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रयोग 20 बार हो रहा है, टोटल संख्या 19 है, पर एक में चेंज हो जाएगा क्योंकि 100 में एक ही तो आता है। तो प्रयोग कितनी बार, 21 बार, संख्या कितनी है, 20, ठीक है। जीरो का देखो जीरो प्रयोग हो रहा है 11 बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। और संख्या कितनी होगी, 10। ये शायद वो फोटो को भी मैं अच्छे से नहीं किया, तो ये लिख लेना, संख्या 10 है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, संख्या होगी 10। अब आ जाओ इधर देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यूपीएससी अब की बार तो उधर तक पहुँच गया, तो अब की बार आगे 1000 से आगे भी पहुँच सकता है वो क्वेश्चन, क्योंकि वो इस लेवल तक भी पहुँचने लग गया है। इस लेवल से अब की बार तो उसने 999 ऐसे पूछा था, तो अगली बार वो 1000 से आगे भी बढ़ सकते हैं। तो वही सिमिलर कॉन्सेप्ट याद रखना, वही लगता है। तो बस आप देखो, जैसे अपन यहाँ पे देखो क्या देख रहे थे, इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर। अब यहाँ पे जब 3 अंकों की आएगी तो सैकड़ा, और जब 4 अंकों की संख्या आएगी तो हजारों ही अंक भी देख लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, पूछ और यूपीएससी हमेशा एक लेवल एडवांस बढ़ती है वो हर बार एग्जाम में, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो 300 से लेके 399 तक, अब देखो ध्यान से समझना। देखो अपने को पता है 1 से लेके 99 तक अपने को पूरा पता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, 0 1 2 4, क्योंकि देखो 3 ही तो आएगा, 3 जो लेके 399 तक कितनी बार आएगा, 100 बार। 3 ही होगा चेंज, और तो सब वही सेम रहेंगे। तो 0 1 2 4 5 6 7 8 9 प्रयोग कितनी बार होंगे, 20 बार। संख्या कितनी आएगी, 19 आएगी, ठीक है। बट 3 जो अंक रहेगा वो संख्या आएगी 100, ठीक है। प्रयोग अब देखो ध्यान समझना, 100 सैकड़े के स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 100 बार आएगा, और 20 बार आएगा दहाई इकाई के अंक पे 10 और दहाई के अंक पे 10, तो टोटल प्रयोग होगा 120 बार, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, 20 बार तो अपन पहले से जानते थे, 100 किसके कारण हुआ, सैकड़े के अंक पे आया इसीलिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्यों यूपीएससी ने 2023 में इसी बेस पे पूछा था, और इससे पहले वो पूछ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो जीरो के बारे में, देखो जीरो, देखो ध्यान समझना, जब वो इधर देखो 10 आ रहा था, 20 आ रहा था, 30 आ रहा था, ऐसे 40 50 60 70 80 90 9 तो वो आ रहा था, फिर एक 100 में आया तो 2 वो बढ़ गया, ठीक है। फिर वापस से 9 आएगा, 110 120 130 140, ठीक है। फिर वहाँ पे 2 वापस से आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जाएगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है।
अब देखो फिर वहाँ से फिर वापस से 210 यहाँ पे नहीं अपन अपने को 30, अरे 1 मिनट रुक जाओ, ये अपने को पूछ रहा है 300 से लेके 399। देखो 300 में 2 जीरो तो यहाँ पे आ गए, फिर 310 में आएंगे, फिर 320 में आएंगे, ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 390 दब। तो ये 9 तो ये हो गए, 2 ये हो गया, ठीक है। तो 11 बार आएगा पर संख्या रहेगी 10, तो ये चीज़ याद रखनी है, जीरो नहीं आएगा। लेकिन 301 302 में भी तो आएगा। हाँ 301 302 304। हाँ, ठीक है। ये तो हो गया 11 बार यहाँ पे। दूसरा देखो ध्यान से बना, 301 302 10 बार 303, तो ये देखो 304 305, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी कारण से प्रयोग जो है जीरो ये भी रहेगा। तो 0 1 2 3 4 ये याद रखना, ये प्रयोग होंगे 20 बार, संख्या रहेगी 19, ठीक है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। अब आ जाओ इधर, संख्या का वर्गीकरण। अभी देखो ये आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो हर बार है ना क्वेश्चन में लिखा रहता है, प्राकृतिक नंबर है, होल नंबर है, ये पता होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर याद रखना 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5। होल नंबर याद रखना, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तो ये जरूर दिया रहता है यूपीएससी। अब आगे देखो, प्रत्येक जो पूर्ण संख्या है एक प्राकृत संख्या होती है। तो देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर जो है इसका सबसेट है पूर्ण संख्या का, तो इतना सा पता होना चाहिए। और प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये इस टाइप के स्टेटमेंट भी दे सकता है, तो ये चीज़ रखना, ये गलत होता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, नहीं, जीरो नहीं होता है ना, तो ये चीज़ याद रखना। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सबसेट होता है पूर्ण संख्या का, तो ये स्टेटमेंट सही रहेगा। अपन ये बोल दे कि नहीं पूर्ण जो संख्या है वो प्राकृत संख्या का वो पार्ट है, नहीं, गलत, वो गलत होगा, ठीक है। अब देखो सम संख्या जो 2 से विभाज्य हो, तो 2 4 6 8 10 12 ये पता होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आता ही है, अब की बात 2023 में आया। मैं फिर बार बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 क्वेश्चन तो मान के चलो इससे, ठीक है। विषम संख्या, तो विषम संख्या जो 2 से डिवाइडेड नहीं होती है, 1 3 5 7 9 11 13, ये पता होनी चाहिए। अब देखो नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर अपने पता है 1 2 3 4 ऐसे होता है। तो इसमें कुछ ऑड नंबर रहेंगे, कुछ इवन नंबर रहेंगे। इवन नंबर कौन से 2 से डिवाइडेड हो जाते हैं, 2 4, ठीक है। एक तो ये चीज़। दूसरी बात ध्यान से देखना, इवन नंबर में जो इवन नंबर की जो सीक्वेंस होती है उसमें 2 2 का अंतर ही रहता है सब में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरी बात, ऑड जब नंबर होते हैं उसमें भी जो सीक्वेंस रहती है वो मतलब डिफरेंस जो रहता है, और ये याद रखना कंटिन्यूस होना चाहिए वो, तब 2 का ही अंतर रहता है। अब देखिए ये कहाँ काम आएगा, ये काम आएगा लीनियर इक्वेशन में। जब मान लो बोल देता है कि 5 नंबर, इस टाइप इक्वेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 5 क्रम अगर सम संख्या होगा ही हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे माना, अब तो यहाँ पे ध्यान समझना, कोई भी अगर मान लो आपने x विषम संख्या मानी, तो अगली विषम संख्या हो जाएगी x+2, क्योंकि देखो 2 2 का अंतर है, तो फिर x+4 x+6। वैसे ही सम संख्या मानोगे x+2 x4 x6। तो ये चीज़ याद रखना, ये काम आएगा लीनियर इक्वेशन में। अब आ जाओ, देखो ये आपकी बार फिर से 2023 में आया, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे स्टेटमेंट दिया था सकता है उस टाइप के, ठीक है। सम है, तो सम में सम जोड़ोगे तो याद रखना सम ही आता है। देखो 4 + 12 16, सम में से सम घटाओगे तब भी सम ही आएगा, और ये याद रखना ऑलवेज 100% यही आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सम को सम से गुणा करोगे तो याद रखना सम ही आएगा, 12 4 48, ठीक। दूसरी बात, जब सम को सम से विभाजित किया जाता है तो सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, और नॉन डिविजिबल भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, सकता वाली, कुछ भी आ सकता है। जैसे मान लो 12 को 2 से विभाजित किया तो 6 आ गया, सम आ गया। अपन 12 को वहीं 4 से विभाजित कर दोगे तो विषम आ गया, ठीक है। वहीं 12 को 5 से विभाजित करोगे तो अविभाजित हो गया। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यूपीएससी ने, लेकिन एक बात बताइए, जब सम को सम से विभाजित करेंगे तो लेकिन ये विषम से विभाजित कर रहे हैं ना, सम को सम से विभाजित करेंगे तो अविभाजित कैसे हो सकता है? 8 से कर लो ना, 8 से कर लो, तो बात तो वही है। हाँ, यहाँ पे 8 लिख लेना, 8 लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो वह अविभाजित ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी 2023 में 3 क्वेश्चन थे इस कॉन्सेप्ट पे बेस, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो विषम को विषम से जोड़ोगे तो सम आता है, 3 + 7 10, और विषम में से विषम घटाओगे तब भी याद रखना सम। अब ये याद रखना, ये 100% यही आएगा ऑलवेज, ठीक है। अब देखो विषम को विषम से गुणा करोगे तो हमेशा विषम आता है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो विषम को विषम से डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे वो फोटोकॉपी में, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो 15 है, मैंने 3 से विभाजित किया तो 5 आ गया, तो क्या आया, विषम आ गया, ठीक है। अब देखो
मान लो मैं 15 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, अविभाजित आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पर सम नहीं आएगा, ये चीज़ याद रख लेना, कभी सम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात देखो ना, यहीं से निकाल लो। देखो विषम को जब मैं विषम से गुणा कर रहा हूँ तो आ रहा है विषम, ध्यान से समझना। अब देखो मैं एक विषम को अगर नीचे भेज दूंगा तो विषम विषम, तो आ क्या रहा है हमेशा, विषम या फिर अविभाजित। तो याद रखना सम कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, सम और विषम को जोड़ोगे तो विषम आता है 4 और 9। ठीक है, सम में से विषम घटाओगे या विषम में से सम घटाओ, याद रखना विषम ही आएगा। याद रखना ये 100% है, यही आएगा हमेशा। ठीक, जब सम को विषम से गुणा किया जाता है तब हमेशा सम आता है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो सम को विषम से भाग दिया जा रहा है, जैसे 12 को 3 से भाग दिया तो सम आ गया। अब देखो सम को जो 14 है उसको 3 से भाग दिया तो अविभाजित आ गया। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, कुछ भी आ सकता है। अब अगला देखो, विषम को जब सम से विभाजित किया जाता है हमेशा नॉन डिविजिबल ही होगा, अविभाजित होगा, ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, देखो ध्यान से देखना। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन जो देगा ना बहुत सरल सा एक क्वेश्चन देता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आता है। दूसरी बात कैलकुलेशन में थोड़ा पता होना चाहिए। याद रखना जब नेगेटिव की पावर सम हो तो याद रखना वो संख्या पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। जैसे मान लो -2 की पावर 2 है तो याद रखना प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब माइनस की पावर अगर मान लो अगर कोई ओड नंबर है जैसे -2 की पावर 3 तो याद रखना माइनस का 8 आएगा। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन में काम आती है। अब देखो अगला, सम संख्या की पावर अगर सम हो या विषम हो तो हमेशा सम आएगा। देखते हैं, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अगला, विषम संख्या की पावर चाहे सम हो या विषम हो हमेशा विषम संख्या आती है। देखते हैं, 3 की पावर 2 किया तो 9 आया, 3 की पावर 3 किया तो 27 आया, दोनों के दोनों विषम है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ, देखो अपने उधर क्या क्या सीख लिया, नेचुरल नंबर सीख लिया और अपने होल नंबर सीख लिए। अब इंटीजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, इससे आगे नहीं पूछा है, रियल नंबर वहाँ तक नहीं गया है अभी, यहाँ तक पूछा है। यूपीएससी हर साल पूछता ही है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, इंटीजर पूर्णांक संख्या। अब देखो ध्यान से देखना, पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो ध्यान से समझना। एक रेखा जैसे मान लो ये वाला, तो देखो 0 इधर होती है पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इधर होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये जो सारे नंबर कहलाए, जैसे देखो ये नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, ये होल नंबर हो गया, और जब इनको सबको मिला दोगे आप तो ये इंटीजर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो इंटीजर नंबर किस टाइप के होता है, सभी धनात्मक, जो प्लस वाले रहेंगे उनको धनात्मक, ऋणात्मक जो माइनस वाले रहेंगे, और शून्य। याद रखना शून्य नहीं तो धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, ये चीज़ याद रखना, शून्य एक अलग ही है। ठीक है, तो देखो ये वाला वो हो गया। अब देखो पूर्णांक को 3 पार्ट में डिवाइड, शून्य अपना शून्य ही रहेगा, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, जो धन पूर्णांक होते हैं याद रखना वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब देखो 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक होता है, 0 एक पूर्ण संख्या, याद रखना ये चीज़, ये होल नंबर है क्योंकि होल नंबर 0 से तो शुरू होता है। दूसरी बात, -2 -4 -6 सम पूर्णांक है, याद रखना, मतलब इवन इंटीजर है परंतु सम संख्या नहीं है। सम संख्या होने के लिए क्या चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए और वो 2 4 6 ये कहलाता है। तो ये चीज़ याद रखना, आजकल यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है। 0 एक सम पूर्णांक है, सम पूर्ण है या सम पूर्णांक संख्या, याद रखना। ठीक है, तो मतलब ये सम पूर्णांक संख्या ही होगी, ना कि वो न 0 न तो याद रखना धनात्मक होगा ना पॉजिटिव होगा। दूसरी बात देखो ये सब विषम पूर्णांक है पर विषम संख्या नहीं है। ठीक है, अब ये देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम नंबर हमेशा देखो 2023 में देखो तो 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 3 क्या इससे 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइम नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो प्राइम नंबर कौन होता है, जिसका केवल 2 भाजक होते हैं। अब जैसे मान लो याद रखना ये चीज़, 1 का फैक्टर 1 ही होता है, तो ये ना तो प्राइम नंबर है नहीं वो, नहीं तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब देखो 2 है, इसके 2 ही है, जो फैक्टर 2 ही है तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 3 के भी 2 फैक्टर है, 4 याद रखना इसके 3 है तो ये भाज्य संख्या है ना कि अभाज्य संख्या है। 5 के देखो 2 ही है तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। 6 के देखो 4 है तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। 7 के देखो 2 है तो ये चीज़ याद रखना, जिसके केवल 2 भाजक हो। ठीक है, एक तो 1 और एक खुद वो संख्या, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, अब देखो ये पता होना चाहिए, देखो 1 से लेकर 50 तक याद रखना, प्राइम नंबर जो होते हैं टोटल 15 होते हैं, और 51 से लेकर 100 तक होते हैं 10, और टोटल 1 से लेकर 100 तक होते हैं 25। पहली बात,
दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ, याद होनी चाहिए, आपको रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम मतलब जैसे आपकी बात 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है। और ये जस्ट पता होता क्वेश्चन बना लेते। अब देखो 2 ये पता रखना, 100 के 100 रटे हुए होने चाहिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47, ठीक है। इसके आगे 53। देखो ये तो याद रहते हैं पर ये नहीं रहते हैं, तो ये यार यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था। 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, इससे देख लेना 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको 2024 में। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको रट लेना, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब आ जाओ भाज्य संख्या है, तो अपने को देखो जो अभाज्य संख्या नहीं है वही क्या होगी, भाज्य संख्या। अपन याद रखना, एक ना तो अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, ठीक है। जिसके 2 से अधिक कम से कम 3 भाजक हो, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 14 15 16 18 20, ऐसे जो भी मतलब जो भी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात एक चीज़ याद रखना, देखो एक और चीज़ यहाँ पे सीखो, देखो ओनली जो ये प्राइम नंबर है 2 और 3 में ही 1 का डिफरेंस रहेगा, और 3 और 5 में इनका 2 का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बढ़ता जाएगा, पर याद रखना 2 और 3 जो है ऐसे कंजेक्टिव नंबर है कंटिन्यू, जिसमें डिफरेंस 1 का ही रहेगा, इसके अलावा कहीं पे भी 1 का डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। वैसा ही देखो सेम, देखो यहाँ पे 4 और 6 में 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 1 का मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जिनमें 1 का डिफरेंस है, परंतु याद रखना इसमें ओनली 2 और 3 पे ही 1 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, एक ना तो अभाज्य है नहीं अभाज्य, क्योंकि इसका एक ही भाजक होता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, हाँ ये चीज़ याद रखो, ओनली 2 ही है जो इवन नंबर है, इसके अलावा सबके सब ओड नंबर होते हैं, ये सब देख लो, सबके सब ओड नंबर है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या एक विषम संख्या होती है, सही बात है। अभाज्य संख्या के एकमात्र युग्म 2 और 3 है जिसका अंतर 1 होता है, तो मैंने वो बता ही दिया ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ इधर परिमेय संख्या, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है, ठीक है, 2018 में भी पूछा था। अभी ध्यान से देखना, परिमेय संख्या मतलब जिनको PYQ के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है। याद रखना यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर Q 0 हो गए तो इनफाइनाइट वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो 1/2 हो गया, 9/3, 0/5, ये सब परिमेय संख्या में आएगी जिनको अपन PYQ के रूप में लिख सकते हैं। अब परिमेय संख्या जिनको अपन PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो किसको नहीं लिख सकते, रूट, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई का वैल्यू हो गया, ये कभी भी उनमें PYQ के रूप में नहीं लिखे जा सकते, ये चीज़ याद रखना। अब वो बोल मत देना 22/7 वो माना गया है उसके लिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और अभी आगे फिर से पूछ सकता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझना। फ्रैक्शन भिन्न, देखो ध्यान समझना, P और जो PYQ को ही बोला जाता है फ्रैक्शन, है ना, पर इसमें Q का वैल्यू याद रखना, एक तो 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक 1 भी नहीं होना चाहिए और -1 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ध्यान से समझना, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होगा, जो अंश वाला जो पार्ट है वो छोटा होना चाहिए हर की तुलना में, ठीक है। तो जैसे ये अंश है, ये हर है, तो देखो ये 2/5, 1/3, जब हर वाला पार्ट ज़्यादा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे अंश का पार्ट बड़ा हो, ठीक है, कंपैरिजन तो हर से, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। याद करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ये आप जो है मिक्स्ड उसमें फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो, कैसे, जैसे 5/3 है, इसको 3 का भाग दिया, एक बार गया, बचा कितना 2, तो 2/3, तो ये क्या है, मिक्स कहलाता है, मिक्स प्रॉपर फ्रैक्शन जो है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स मतलब मिक्स कहलाता है वो वाला फ्रैक्शन, ठीक है, मिश्रित भिन्न कहलाता है, ठीक है। अब आता देखो यहाँ तक यूपीएससी का भी पूछा नहीं है, पर फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी एक एडवांस लेवल बढ़ रही है, तो यहाँ तक तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि, ठीक है, जिसमें वास्तविक संख्याएं और इमेज, देखो तो ये वाला जो, देखो ये वाला वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आई जो लगा ये इमेजिनरी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं में। अब वास्तविक संख्या देखो आगे डिवाइड होती है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। इरेशनल नंबर जिनको PYQ के रूप में नहीं लिख सकते, रेशनल नंबर जिनको PYQ के रूप में अपन लिख सकते हैं, यार कंपनी वहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में इंटीजर आ जाएगा और फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी 3 प्रकार के, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर याद रखना, ये पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0,
अब देखो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को अपन नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर में याद रखना दो टाइप का प्रकार होता है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, और एक वन हो गया जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ठीक है। अब इसी को इसने पूरा उसमें दर्शाया है, ठीक है। इवन और ऑड नंबर से मिलकर बना होता है अपना नेचुरल नंबर। वैसे जैसे ही उसमें जीरो ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा होल नंबर, ठीक है। होल नंबर में अगर अपन नेगेटिव संख्या और ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगा इंटीजर। इंटीजर में अगर अपन एक रेशनल नंबर जोड़ दोगे तो फिर अपना वो बन जाएगा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आ जाएंगे अपना रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर में आप रियल नंबर ये वाला नंबर और जोड़ दोगे आप इरेशनल नंबर, तो ये रियल संख्याएं बन जाएगी, ठीक है। तो ये बस एक वो दर्शाया गया, एक आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये 2020 में क्वेश्चन आया था, ये फिर से पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना 2020 में पूछ सकता है तो रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अब देखो दशमलव प्रसार वाला, देखो इसका 2-3 मेथड है तो 2-3 मेथड में सिखा दूंगा, ठीक है। देखो एक क्या होता है टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। दशमलव के बाद में देखो संख्या यहाँ पे बदल रही है 7, 5, 4, 3, 6, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब एक जैसा रहता है। देखो ये दशमलव के बाद में सेम है तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4, 2, 4, 2, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं बार लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये तो ऑलरेडी परिमेय संख्या होती है, इनको परिमेय संख्या में बदलने के लिए अपने को कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कुछ होती है जो नॉन रिकवरिंग होती हैं, देखो 4, 1, 4, 2, ठीक है। ऐसे चलता ही रहता है। यहाँ पे क्या है स्टॉप है, ये देखो इसके आगे नहीं है। जैसे मान लो 7, 5 है, 4, 3, 6 है, पर यहाँ पे क्या हो रहा है ये है परंतु सेम है, रिकरिंग है, मतलब सेम रिपीट हो रहा है। यहाँ पे सेम रिपीट नहीं हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये अपरिमेय संख्याएं कहलाएगी, इनको अपन नहीं चेंज कर सकते, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इसी को ही अपन बदलना सीखेंगे, ठीक है। तो इनको तो बदल भी नहीं सकते क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ याद रखना। अब देखो यही 2018 में आया था, एक मिनट रुको। ठीक है, भिन्न में बदले, देखो ध्यान समझना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इन्हीं को ही बदलेंगे अपन, जो बार बार सेम रिपीट होता है उन्हीं को ही अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इनको चेंज नहीं किया जा सकता, ये अपरिमेय संख्या है। अब आ जाओ इधर, देखो भिन्न में बदलने का, ठीक है, ध्यान से देखना। 0. अब देखो 3 पे बार है, ठीक है। जिस संख्या पे बार है, अरे कितनी बार है, अब देखो 2 संख्या आएगी तो अपन जितनी बार होगा उतने नीचे 9 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3 लिखा, फिर उसके बाद में नीचे 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। अभी देखो परिमेय संख्या में चेंज हो गया, ठीक। अभी तो देखो 2 संख्याओं पे बार आ रहा है, मतलब 4, 7, 4, 7 रिपीट हो रहा है। तो 4, 7 लिखने के बाद में जितनी बार जितनी संख्याओं पे लग रहा है उतनी बार 9 लिखेंगे अपन। अब यहाँ देखो 3 संख्याओं पे है तो 3 9 लिखेंगे, ये परिमेय संख्या में अपना चेंज हो गया। एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो दूसरा क्या होगा 0.4, फिर ये देखो ये 32 पे है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, दशमलव के बाद में 3 संख्या है पर 2 ही बार बार रिपीट हो रही है। तो पहले लिखेंगे अपन ये पूरी संख्या लिखेंगे 432, और जो नहीं रिपीट हो रहा है मतलब जो सेम लिखा हुआ है 4, उससे घटाएंगे और नीचे क्या करेंगे, कितनी संख्या रिपीट हो रही थी 2, ठीक है। और याद रखना कि कितनी नहीं हो रही है वो लिखेंगे 1 0 अपन नीचे, ठीक है। तो ये देखो 428 अपना ये होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो यहीं पे 34 है, तो देखो वापस वही सारी संख्या उतारो, जो नहीं रिपीट हो रहा है उसको घटाओ, और जितनी बार देखो जितना रिपीट हो रहा है वो उतने 9 आएंगे, और जितना जो रिपीट नहीं हो रहा है जिन पे बार नहीं लगा है उतना 0 आएगा, ठीक है। तो उससे किया जा सकता है। अब एक तो ये तरीका हो गया। अब ये देखो ये दशमलव से ये इधर आ रहा, तो याद रखना देखो 2.37 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.37, तो फिर वही वापस से नॉर्मल तरीका अपना लेंगे 2 प्लस, अभी देखो 37 लिखा और नीचे 99 आ जाएगा, तो वही नॉर्मल तरीका हो गया अपना। इधर देखो अभी ऐसे भी दे सकता है 1.2, 1.5, तो वही वापस से तोड़ लो, इनको अलग अलग पार्ट में ऐसे कर लो, तो वापस वही कितने एक संख्या है तो एक 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 है 1 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 9 आ जाएगा, फिर ऐसे करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो नॉर्मल है, ठीक है। अब आ जाओ देखो, तो ये मेथड 1 था जिसमें डायरेक्ट अपन कर सकते थे, ठीक है। अब देखो मेथड 2 है, मेरा मानना कि ये ज़्यादा बेस्ट है, इसी से हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये भी दिया हुआ है NCERT में भी दिया हुआ है ये तरीका, ठीक है। ध्यान से देखना, x 0.33 है, तो दोनों और क्या करोगे 10 से गुणा करने पर, तो ध्यान से समझना, ये जब करना जब ये 1 रिपीट हो रहा हो। अगर 2 संख्या रिपीट हो रही है तो आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये चीज़ भी याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 10 से गुणा किया, अब देखो 10x
अब देखो ये 3.1.3, अब देखो ये तो अपन ने अज्यूम किया था, माना था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माना था अपन ने ये, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे ये आ गया, अब इसको तो अपन ने देखो यहाँ पे इसके बराबर आ गया तो x लिखा, अभी 10x में से एक x घटाओगे तो 9x, y देखो वही सेम चीज़ आ गई जो यहाँ पे अपन किए थे। वो यहाँ से मतलब डायरेक्ट सीखने का तरीका है, क्या तो याद रख लो या फिर ऐसे कर लो, पर ये चीज़ याद रखना जितनी संख्या रिपीट होगी उससे ही गुणा करेंगे अपन। अब देखो अगली चीज़, ये चीज़ याद रखना कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आपके ऐसे नहीं कि नंबर सिस्टम में काम आएंगे, कहीं पे भी काम आ सकते हैं, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी में भी काम आ जाएगा, समांतर श्रेणी में भी काम आ जाएगा, हर जगह काम आता है, समांतर माध्य में भी काम आएगा। तो ये फॉर्मूले हैं, तो ये पता होने चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो 1 प्लस, तो ये याद रखना n + 1/2, तो ये तो याद रखने वाली चीज़ है। प्रथम n सम संख्याओं का योग, ठीक है, n × n + 1, ये पता होना चाहिए। प्रथम n विषम संख्याओं योग n², ठीक है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये याद रखना n + 1 to n + 1/6, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये याद होना चाहिए। अब आगे देखो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करेगा, मैं फिर बार बताऊँ, पता होना चाहिए। तो ये देखो, ये अपने को प्राकृतिक संख्या का योग पता था, उसी को स्क्वायर कर दो, तो उसी का स्क्वायर कर दोगे तो ये फॉर्मूला, तो वही n + 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये याद होना चाहिए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसमें तो कुछ है नहीं। प्रथम ये कैलकुलेशन में आपकी हेल्प करेगा, इसमें यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, अपन ये कैलकुलेशन में जैसे मैं बताऊंगा जब 2023 वाले पेपर कराऊंगा उसमें था, अगर जस्ट पता होता तो आप फट से कर लेते, ठीक है। n सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये भी पता होना चाहिए, 2n n + 1 to n + 1/3, ठीक है। प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये भी पता होना चाहिए, n 2n + 1 × 2n - 1/3, ठीक है। तो यहाँ तक ये पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान से समझना। जैसे 1 से लेकर 10 तक कितनी सम संख्या है, कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ तो साफ दिखता है कि 5 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। ये 10 में तो दिख जाएगा, बड़ी संख्या होगी तब। अब देखो 1 से लेकर 200 तक, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे भी जब ये सम नंबर, ध्यान समझना, ये जब इवन नंबर पे ख़त्म हो रहा तो इजीली इवन मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 100 सम रहेगा 100 विषम रहेगा। पर दिक्कत कब आती है, जब ये रहे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना, जैसे 1 से लेकर 201 तक पूछा तो कुछ नहीं, आप पहले 1 से लेकर 200 तक कर लो। तो इसमें कितना आ जाएगा, ओड कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, इवन कितनी आ जाएगी, इसमें आ जाएगी, इवन आ जाएगी 100 आ जाएगी। अभी देखो 201 क्या है, ओड नंबर है, तो प्लस इसमें 1 जोड़ दो बस। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये सिंपलीफाई तरीके से भी कर सकते हो, एक ये तरीका है, 201 में से 1 घटाओ, 2 इसमें 1 जोड़ दो। मैंने जो ये तरीका बताया उस तरीके से भी कर सकते हो, पर ये पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का, ठीक है। जैसे 1 से 150 तक की सभी सम संख्याओं का योग, अब याद रखना, ये चीज़ याद रखना। अब ये चीज़, अब देखो जैसे सम संख्या कैसे 2, 4, 6 इनका योग पूछ रहा है, तो फिर अपन फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले वो संख्या फाइंड आउट करनी है, टोटल कितना n के लिए क्या वैल्यू लोगे आप। तो 150/2 तो 75, मैंने बोला जब सम संख्या हो तो आधी आधी होती है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाओगे आप। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम 150 सम संख्याओं का योग, अब ध्यान से देखना, 150 सम संख्या, टोटल n बराबर कितना हो गया, 150, तो n बराबर लोगे आप 150, तो योग कितना हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 150 इंटू, ये भी पता होना चाहिए। अब याद करो, मैंने स्टार्टिंग में नवंबर में जब क्लास शुरू किया था मैंने बोला था वर्ग और घन याद कर लेना, तो ये याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये तो पता होना चाहिए। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 याद होना चाहिए, हेल्प मिलेगी कैलकुलेशन में। 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 याद होना चाहिए। 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, घन याद होने चाहिए। 20 तक तो ज़्यादा हो गए, 10 तक तो याद रखना जरूर। फिर भी अगर एक बार मोटा मोटा आइडिया रखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अभी याद कर लेना, मैं इसमें क्या ही करवाऊँगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, कुछ ट्रिक है जिसका आप निकाल सकते हो। जैसे 15 का अगर स्क्वायर पूछे कोई, 15 का नहीं, जिसका इकाई अंक 5 हो, किसी भी संख्या का जिसका इकाई अंक 5 हो, तो जो ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे तो लिखा, मैं 35 का निकाल के बताता हूँ तुम्हें, ध्यान से समझना। तो 35 का क्या होता है, ध्यान से समझना। जो 3 है उसको तो गुणा करो 4 से, ठीक है, और 5 को 5 से गुणा करो, तो ये कितना हो जाएगा 25, ये हो गया 3 चौक 12, तो 1225। ऐसे करके आप किसी का भी निकाल लो। देखो ये अभी 11 था, यहाँ पे 11 को 12 से किया और 5 को 5 से किया, तो ये आ गया। अभी देखो 2 से 3 से किया, जस्ट उसे आगे वाली संख्या से करना है। तो ये 5 का ट्रिक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला देखो, अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, कैलकुलेशन में हेल्प करेगी आपके, तो ये कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है, ट्रिक।
अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या है? ये है कुल अंकों की संख्या। कुल अंकों की संख्या। वही जो मैंने बताया, ध्यान से देखो। 1 से लेकर 9 तक ये 9 ही हो गया, ठीक है, ध्यान समझना। अभी 1 से लेकर 90 तक ये, अब देखो 1 अंक वाले 9 है। अब देखो 2 अंक वाले कितने, 90 है, परंतु 1 अंक में कितने संख्या होती है, 2। तो ऐसे करके 189। फिर ये देखो 1 से लेकर 999 तक, तो इसने कैसे लिख रहा है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पे तो सब जगह 9 आएगा, ठीक है। अब ये 1-1 बढ़ते जाएगा और उतना ही ये 2-2 बढ़ते जाएगा, 2। फिर यहाँ पे देखो 3, फिर यहाँ पे 3 ही आएगा, 4, तो यहाँ पे 4 8 आएगा, 1 9 आएगा, 5। तो ये टोटल संख्याओं का ट्रिक है निकालने का। तो यूपीएससी पूछ सकता है, याद करो। जैसे अब क्या उसने 10 की पावर 10 वाला वार पूछ लिया था, कौन सा वार होगा, तो उसी में काम आएगी इस सारी चीज़ें। अब ये भी फॉर्मूले हैं, ये सब याद कर लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। ये काम आएगी, तो इनको भूल मत जाना, रट लेना, अच्छे तरीके याद होनी चाहिए। अब आ जाओ इधर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे आपकी बात इसी मेथड पे 2 क्वेश्चन आए थे आपकी बात 2023 में, ठीक है, याद है। एक वो 96/x वाला आया था, ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वही है, देखो पहली बात आपने देखो ये भाग, जैसे मान लो 15 में भाग दे रहा हूँ 3 का। अब देखो 3 पंजे 15, ठीक है, 15 × 0। अब देखो ये तो शेषफल कहलाता है, ठीक है। जिस संख्या में अपन जो भाग दे रहे हैं वो भाजक कहलाती है, जिससे विभाजित किया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और ये जो अपना भागफल कहलाता है, ठीक है। तो उसी का ही बोल रहा है। अब जैसे अपने को 15 प्राप्त करना है, तो याद रखो 3 को भाजक, एक मिनट, हाँ गलत हो गया, रुको। अभी देखो ये पता होना चाहिए, कैलकुलेशन यूपीएससी इसी टाइप से पूछा। देखो ध्यान देगा, 15 है तो 15 कहलाएगा अपने भाज्य, ठीक है। देखो अब भाज्य अपने को प्राप्त करना तो कैसे आएगा, भाजक जिससे विभाजित करते हैं अपन, ठीक है। ये भागफल जितनी बार हो गया, ठीक है, अरे 0 बचा शेषफल। अब देखो 15, भाजक कितना था 3, भागफल कितना आया 5, शेषफल कितना था 0, तो आना चाहिए बराबर दोनों, 15 आ रहा है, सही है। तो ये चीज़ याद रखना, ये भाजक कहलाता है, ये वाला ये भाज्य कहलाता है, ठीक है, जिसको भाग दिया जा रहा है ये भागफल, और ये नीचे जो बचता है वो शेषफल कहलाता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। आ जाओ अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे अब देखो 4 से डिवाइड किया जा रहा है 15 को, ठीक है। अब देख क्या घटाया जाए ताकि पूरा का पूरा चला जाए भाग, तो जो शेषफल बचता है 15 में से अपन 3 घटा देंगे, तो याद रखना 12, तो 12 का 12 याद करो। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें भाई किस आपकी बार भी आया था, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। क्या घटाया जाए, तो याद रखना जो ये होता है भाज्य जो होता है, उसमें से याद रखना शेषफल घटाना होता है, तब वो संख्या फिर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या जोड़ा जाए, अब देखो ध्यान से देखना, जोड़ने की जब भी बात होगी तो देखो भाज्य जो है, भाज्य कितना है 15 है, भाजक जिसे भाग दे रहे हैं अपन, उसमें से जो शेषफल घटा दो, कितना बचा 1। अब देखो 16 आ जाएगा, 16 में डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बहुत काम आएगा जब यूपीएससी पूछ रहा है क्या जोड़ा जाए कि पूर्णतः भाग चले जाए, क्या घटाया जाए भाग चला जाए, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि दी गई संख्या में भाजक का गुणक मौजूद हो तो शेषफल 0 होगा। याद करो आपकी बात 2023 में भी क्वेश्चन आया था, और इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे आपकी बार भी 0 आया था, उसका रिमाइंडर, उसका कारण था उसके सारे मल्टीपल उसके मिल गए थे। याद रखना, जब ही करोगे वो आप अप्लाई, जब उसके सारे भाजक मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा तो फिर आप वो अप्लाई नहीं करोगे। ऐसे नहीं कि अब आखिरी में बचा इधर 5, इधर बचा 2, तो हाँ शेषफल 1, 9, गलत। याद रखना ये चीज़। इसके लिए फिर होगा जितनी बार भाग दी उससे गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे हर साल क्वेश्चन आता है, ये डिविजिबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। जैसे आपकी बार भी 0 रिमाइंडर आ गया था, ठीक, क्योंकि उसके सारे भाजक मिल गए थे उसमें। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। ये तभी अप्लाई करोगे जब उसके सारे भाजक के गुणक मौजूद हो वहाँ पे, तब शेषफल 0 आएगा, तब, नहीं तो नहीं। अब देखो जैसे 35 × 13, यहाँ पे मालूम मैंने 14 लिखा, अभी देखो इसके नहीं है, 7 से कट तो गया, ये 7 बजे 35, ये 2। अब आखिर में ऐसा नहीं कि ये तो 13 को 65 से गुणा कर दिया, भाग दे दिया, रिमाइंडर 9, ये चीज़ याद रखना, गलत। पूरा का पूरा कटना चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, ये चीज़ याद रखना। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2021 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, और उससे पहले भी 2019 में से क्वेश्चन आया इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इस टाइप का कोई क्वेश्चन है 4/13, अगर हर समान हो, देखो हर समान है तो अंश के अनुसार डिसाइड करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो ये चीज़ पता होना चाहिए, और यही चीज़ काम आती है अगर आपने को पता होना संख्या बड़े। याद करो 2019 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। देखो तो स्वाभाविक सी बात है, देखो ये जब ये हर समान है तो किसे डिसाइड करेंगे? अंश। तो अंश में कौन बड़ा है? ये बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक। जब अगर मान लो अंश बराबर हो तो याद रखना जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी संख्या होगी, क्योंकि अपने को पता है अगर नीचे जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी छोटी संख्या बन जाएगी वो डिवाइड करने से। तो ये याद रखना जो जितनी छोटी संख्या, जो हर जितना छोटा होगा उतना ही वो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया था, यूपीएससी ने पूछा भी है, एक बार क्वेश्चन पूछा है इसी मेथड पे, ठीक है। जैसे 4/7 ये है, ठीक है। अब सबसे पहले आप डिसाइड करोगे आप किसको सेम करना चाह रहे हो, आप अंश को सेम करना चाह रहे हो या हर को सेम करना चाह रहे हो। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक तो वो तरीका है कि आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। दूसरा देखो एक मेथड देखो, पहला मेथड क्या है, मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है। मुझे इसको मतलब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो सजाने को बोल सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने 0 लिख लिया सब जगह, यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक। अब देखो क्योंकि सब जगह 0 लिखने को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो भाग दिया तो 5.7 आ गया, ये 5.5 आया, 8 आया, 5.2 आया, 6 आया। तो इससे पता लग गया कौन बड़ा है, ठीक है। अब मैंने इसको आरोही क्रम में जमा दिया, ये अवरोही क्रम में जम गया, तो इससे पता लग गया। एक तो ये मेथड, ये तरीका 0 लगा के किया जा सकता है। दूसरा जो मैंने बोला था एलसीएम वाला, कि आप किसको समान करना चाह रहे हो, मैं चाह रहा हूँ इसको समान कर दूँ तो एलसीएम लोगे, तो एलसीएम ले लिया तो ये 96 बन गया, ठीक है। अब तो ध्यान से देखना, मुझे इसको 96 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी इसको देखो 4 को 24 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके वो 96 बनेगा नीचे, और इधर भी मुझे 24 से गुणा करना पड़ेगा। अभी देखो ये सब समान हो गया, तो फिर आखिर में जो इधर बड़ा होगा उसी के आधार पर अपन अवरोही क्रम घटते क्रम में दोनों। तो ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो ये डिविजिबिलिटी रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बताऊँ, हर साल क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में दिया भी है, और मैं फिर बता रहा हूँ कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनने वाला। तो ये चीज़ याद रखना, जो एनसीईआरटी में वो तो इंपॉर्टेंट है ही। 2 से विभाजित का नियम क्या कहलाता है, ध्यान समझना। इकाई का अंक या अंतिम अंक जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये चीज़ याद रखना, वो उस मतलब याद रखना कि वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए था 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे 2 है, हाँ, तो ये पूर्णतः विभाजित होगा। 4 का रूल, 4 अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। देखो ये 74 है, ये 4 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। ये 92 है, ये याद रखो 4 से विभाजित है, तो ये पूरा का पूरा 4 से विभाजित होगा। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। अब देखो ये तीनों संख्या, आखिरी तीनों संख्या नहीं है 8 से विभाजित, तो नहीं होगा। ये तीनों संख्या 8 से विभाजित है तो होगा, ठीक है। अब देखो ये नियम, अब ये देखो सीक्वेंस पकड़ो। अपन क्या कर रहे हैं, 2 से ज्ञात करने के लिए इकाई अंक, तो 2 की पावर 0, 1। 4 के लिए 2 की पावर 1, 2 अंक देख रहे हैं। 8 के लिए 2 की पावर 2, आखिरी के नहीं, एक मिनट सही है। नहीं 3 अंक देख रहे हैं ना 8 के लिए अपन, ठीक है। देखो तो 2 की पावर 3 करेंगे तभी तो 8 आएगा। हाँ ये भी एक देखो ना, ध्यान देखना, 2 की पावर 1, तो 2 अपन नहीं, 2 के 0 के होता ना तब अपन, हाँ 2 आना चाहिए ना, 2 की पावर नहीं, ये तो 1 आता है ना इससे। अरे सर आप क्या सोच रहे हैं, जैसे 2 की पावर 1 करेंगे तो इकाई का अंक 1 वाला जो है 2 से डिवाइड होगा, तभी तो संख्या हुई। यहाँ 1 करेंगे तो इकाई का अंक ये बताएगा कि कितना अंक कटेगा। 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, मतलब 4 से वही विभाजित होगा जिसका इकाई का अंक 2, ठीक है, 4 से विभाजित होगा। तो ये चीज़ याद रखना। देखो यूपीएससी है ना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, आगे वो जैसे अभी तक यहाँ तक है तो ये आगे भी पूछ सकता है। जैसे अपन क्या करें, देखो 2 है तो देखो 2 की पावर 1 है तो 1 इकाई अंक देख रहे हैं, ठीक है, तो 2 उसे आ रहा है। 2 की पावर 2 रखने पे 4 आता है तो 2 अंक देख रहे हैं। 2 की पावर 3 रखने पे 8 आता है तो अपन 3 अंक देख रहे हैं। अब देखो 2 की पावर 4 तो 16 के लिए 4। तो ऐसे ही करके आगे कितने भी अंक का पूछे अपना उतना ही अंक में डिवाइड करेंगे और उससे अपने को पता लग जाएगा। देखो 16 से अंतिम 4 अंकों से बनी संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो इसी प्रकार 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये चीज़ याद रखना, आखिरी के 4 अंक देखेंगे, 5 अंक देखेंगे, 6 अंक देखेंगे, 7 अंक देखेंगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे एक और मैं बताऊँगा, मैं फिर बता दूँ यूपीएससी एडवांस जाएगा आपकी बार, इससे आगे बढ़ेगा। 3 से डिवीजन का रूल होता है कि अंकों का योगफल उससे विभाज्य होना चाहिए। जैसे मान लो इसको जो ये सारी संख्या ये जोड़ेंगे अपन, ये 23 आया, 3 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। पर ये देखो इसका जो एडिशन है वो 21 आया तो 3 से विभाजित है, तो ये चीज़ याद रखना, ये पूरे की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब देखो ध्यान से समझना, 3 का गुणज क्या है, 9 है,
ठीक है। पर 9 का भाजक क्या होता है? भाजक मतलब 9 को जो विभाजित करता हो, ठीक है। 3 है तो 9 से अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे अब ये इसका अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो ये भी नहीं होगा। वैसे ये देखो, ये जब ये इसका पूरा पूरा 9 से विभाजित हो रहा है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये एक कॉन्सेप्ट है, देख लो। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सहभाज्य संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, ठीक है। जैसे मान लो एचसीएफ 2 और 3 है, इसका एचसीएफ क्या होगा? 1। 12 और 25 का एचसीएफ 1, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। चलो अब इधर आगे देखो, 5 से तो इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। अब याद रखना, देखो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 1, तो याद करो वही सेम चीज़। 5 एक आखिरी का इकाई अंक देख रहे हैं, यहाँ पे आखिरी के 2 अंक देखेंगे, यहाँ पे 3 अंक देखेंगे, यहाँ पे 4 अंक देखेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यूपीएससी यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वही आखिरी का अंक डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इकाई अंक देखो 0 या 5 होना चाहिए, जो नहीं है, इसमें 5 है तो ये डिविजिबल हो जाएगा। और जब 25 के लिए पूछेगा तो अंतिम 2 अंक देखेंगे, 125 के लिए अंतिम 3 अंक देखेंगे, 625 के लिए अंतिम 4 अंक देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो 6 है। अब देखो 6 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो 2 का भी रूल लगेगा और 3 का भी रूल लगेगा। तो 2 का रूल क्या होता है? इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का क्या रूल है कि संख्या जो अंकों का सम है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये दोनों रूल लागू होना चाहिए, ऐसे नहीं एक लगा एक लग गया तो नहीं। तो ये चीज़ दोनों रूल लागू होंगे, वही पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो 7 का नियम ऐसे नहीं सीखना चाहिए डायरेक्ट। 7 जब भी अगर एग्जाम में आए तो डायरेक्ट 7 से भाग दे लेना, ये वाला मत लगाना, ये ज़्यादा लंबा प्रोसीजर है। तो ये चीज़ याद रखना। ऐसे नियम क्या होता है? इकाई का अंक को 2 से गुणा करो, जैसे 3 है इसको 2 से गुणा करो और घटाते जाओ। शेष बची हुई संख्या में से इसे घटाना और संख्या को छोटा करते जाना। घटाया तो वो कोई मतलब नहीं है, फिर वापस 4 को 2 से गुणा करो, जो बची हुई संख्या उसमें से घटाओ, फिर वापस से करते जाओ, आखिर में ये बचेगा, फिर उसको ये से करके मतलब नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, डायरेक्ट 7 का है तो डायरेक्ट भाग देना, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 6 का लगा था, वैसे अब देखो 12 का नियम अगर बनाना हो अपने को, तो 12 का क्या है? 3 से 3 और 4 का नियम लगेगा। तो 3 का क्या है? संख्याओं का योग, और 4 का क्या है? इकाई और दहाई का अंक, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 14 है तो इसमें लगेगा 2 का नियम और 7 का नियम। 15 है तो 3 और 5 का नियम। ऐसे अपन आगे जाके बना सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी पूछ सकता है। 27 का पूछ ले तो 27 का पूछ लेंगे तो क्या हो गया? 9 × 3, तो 9 का भी नियम लगना चाहिए, 3 का भी नियम लगना चाहिए, ऐसे करके बनाना है। 18 आ गया 2 × 9, 20 आ गया तो 4 × 5, 21 आ गया 3 × 7, 22 आ गया 2 × 11, 24 आ गया तो 3 × 8, 99 9 × 11, 35 आ गया तो 5 × 7। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे करके अपन नियम बना सकते हैं आगे जाके, और यही चीज़ सीखनी है। अब देखो 11 का नियम ध्यान से समझना। एकांतर अंकों के योगफल, देखो ये इनका योग और इनका योग, कहते तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 1 आ रहा तो ये नहीं होगा 11 से विभाजित। यहाँ देखो 0 आ गया या 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, 44 आ जाता, तब होता पूर्णतः विभाजित। ये 11 का नियम याद रखना। तो सबसे पहले इनको जोड़ोगे आप एकांतर क्रमों में जो दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो 13 का नियम, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में 11 तक दिया है, और फिर भी ये सीख लेना क्योंकि यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन इससे। 13 से 3 के जोड़े बनाकर एकांतर क्रम में जोड़ना व घटाना, इसके बाद जो संख्या आए उसको 13 से भाग जाना चाहिए। अब देखो ध्यान देखना, ये मैंने लिया, ठीक है, फिर ये लिया, तो अब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, ठीक है, फिर इसके बाद में ये बचेगा, ठीक है। तो ये अगर 0 आ रहा है तो फिर देखो ध्यान देखो 364 में से ये घटाया, ठीक है, फिर मैं जोड़ूंगा, अगर आगे और कोई 3 संख्या लिखी तो फिर घटाता मैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ये 32 आया, अब 32 आया तो मैं 13 का भाग दूंगा तो ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना। जो देखो संख्या है उसका 13 में से भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 13 का भाग जाना चाहिए, 13 नहीं जा रहा तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाला चीज़ हो गई, विभाजिता वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, मैं फिर बता रहा हूँ आएगा क्वेश्चन। और ये देखो ये अगला, ये भी हर साल क्वेश्चन आता है, यूनिट डिजिट नंबर का। अब की बार भी आया था 2023 में, और मैं फिर बार बता रहा हूँ हर साल आएगा ये क्वेश्चन, ऐसा है जो हर साल बनता है। अब देखो इकाई अंक पता करने का, ठीक है, ध्यान देखना। इसमें कॉन्सेप्ट सीखो, फिर एक सब हो जाएगा। तब बड़ी संख्या दे दे, कैसी भी दे दे, वो सीख जाओगे। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे गुणा दिया है तो अपन क्या करते हैं? 3 से 18, 8 को गुणा किया 4 से 32, इकाई अंक आ गया 2, ठीक है।
एक तो यहाँ पर इजी था, 4 का 24, 24 72, तो उससे भी पता लग रहा था। पर मेरा ही मानना है, देखो ध्यान समझना, इकाई अंक से गुणा करते जाओ उससे पता लग जाता। देखो 3 6 18, फिर 8 बचा 800 का 32, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कैसे किया, देखो ध्यान समझ लो। 3 6 18, अब यहाँ पे 8 आया तो मैं 8 को 4 से गुणा करूँगा, ना कि 18 को। तो ये चीज़ याद रखना, उससे आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 का 20, अभी 0 आ गया तो 0 तो किसी संख्या से गुणा करो 0 ही आएगा। यदि किसी संख्या की इकाई अंक 5 है और किसी संख्या की इकाई अंक सम है तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एक तो ये तरीका है जिसमें डायरेक्ट आपको गुणा करके निकालना होता है इकाई अंक। अब आ जाओ इधर, ये तरीका सीखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। लगभग अगर आप 2011 2023 तक देखोगे 5-6 बार ये क्वेश्चन आया इस कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी आया था। ठीक है, अब देखो 0 की चाहे कोई भी पावर हो, याद रखना इकाई अंक हमेशा 0 होगा। ठीक, वैसे ही 1 की कुछ भी पावर हो, इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। 5 की कुछ भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक है, 6 की कुछ भी पावर हो, हमेशा इकाई अंक 6 ही आएगा। दे 6 की पावर 1000 इकाई अंक बताओ, तो परेशान मत होना, याद रखना 6 आएगा। ठीक है, 4 की कुछ भी पावर हो, क्या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 4 की अगर ओड पावर होती है, ध्यान समझ, विषम पावर रहेगी तो इकाई अंक 4 आएगा, इवन पावर रहेगी तो याद रखना 6 आएगा। तो ये पता होना चाहिए। 4 के लिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ये तो रट ही लेना, इनका तो सेम वही आता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ 9 की पावर। 9 की पावर कुछ भी पावर रहे, 1 आएगा या 9 आएगा। 1 कब आएगा, जब इवन रहेगा। जैसे 9 की पावर 2 81 इकाई अंक, वहीं 9 की पावर 3 200 कितना आ जाएगा, नहीं 243, अरे 9 1 9 9 तो 729 आएगा ना। ठीक है, तो इकाई अंक 9, तो ये चीज़ याद रखना। अब ये याद होना चाहिए, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अरे मैं फिर बार बता रहा हूँ, एग्जाम के दिन इन्हीं नोट्सों को लेके बैठना। अगर नोट्स नहीं तो वीडियो देख लेना, वो 2 घंटे में काम जरूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सीसेट में यही फ़ायदा है, जीएस में फ़ायदा नहीं होता है। इसमें फ़ायदा कि ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा ही, कॉन्सेप्ट पता रहेगा। तो अब आ जाओ इधर देखो। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से नियम जो बचे अपने पास। बचा 2 का, इसमें देखो 2 का नहीं देखे अपन, 3 का नहीं देखे, 4 का भी देख ले, 5 का भी देख ले, 6 का भी देख ले, 7 का नहीं देखे, 7 के लिए नियम अलग से है, 8 का नहीं देखे। तो ये अलग से नियम अपन सीखेंगे इनके लिए। अब देखो 2 के लिए क्या होता है, ध्यान से देखना। 2 कब रिपीट कर रहा है सेम अपने आप को। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। अब अपने को पता लग गया 2 की पावर 5 32, ये रिपीट हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर जितनी भी आएगी, ध्यान से समझना, 142 आया, कुछ भी आया, तो 4 से विभाजित करेंगे। और अपन 4 के विभाजिता का नियम जानते हैं कि आखिरी की संख्या को 4 से विभाजित करो, अगर हो रही है तो जो बचेगा शेषफल वही आएगा। अब जैसे यहाँ पे 4 की पावर 10, 2 नहीं जा रहा तो 2 की पावर 2 देखेंगे, शेषफल आ जाएगा 4। तो ये चीज़ मतलब इकाई अंक 4 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो अपन अब ये देखो, ये इसीलिए विभाजित वाला नियम पहले सीखे अपन। तो ये चीज़ याद रखना, 2 की पावर 4 है वो सेम रिपीट हो जाता है। वही सेम चीज़ 3 में है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, वो 3 की पावर 5 आते ही देखो रिपीट होना शुरू हो गया। तो वही वापस से 3 की पावर कुछ भी 175 हो, कुछ भी हो, तो अपन इसको 4 से विभाजित करेंगे, जो बचा रहेगा उसको 3 की पावर में लेके जाएंगे और उससे इकाई अंक पता करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना। वही सेम चीज़ 7 के नियम में है। 7 का देखो, 7 का 1 7 होता है, 7 का स्क्वायर गुणनचा, 7 का 3 क्यूब 343, 7 का 4, 7 की पावर 4, देखो यहाँ पे फिर वापस रिपीट हो रहा है। तो वही वापस है 7 की पावर 146, कुछ भी दिया हो 4 से विभाजित करेंगे, जो इतना शेषफल बचेगा उसकी पावर लेंगे और जो आएगा वही इकाई अंक आएगा। वही सेम चीज़ 8 के लिए भी है। 8 में भी देखो 8 की पावर कुछ भी दिया हो, ध्यान से समझना, 8 की पावर कुछ भी दिया हो, 4 से विभाजित करेंगे, पे जो बचेगा शेषफल उसके पावर लेंगे। मान लो एक शेषफल बचा तो इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, तोड़ना अपने को। अब देखो यहाँ पे देखो, ये जैसे सीख लो, 3 की पावर है, अभी इतना दिया है, अब अपने को नहीं पता, तो अपन क्या करेंगे, 4 का, मैं बोला 4 से विभाजित, अभी सारी संख्या विभाजित मत करने बैठ जाना। जैसे आपकी बात 2023 में भी आया तो उसमें डायरेक्ट एक ही संख्या से, अब देखो आपकी बात जैसे क्या दिया था उसने 1 × 4 × 9 ऐसे करके दिया था, तो आप इधर डायरेक्ट विभाजित करो। यहाँ एक शेषफल बचा, यहाँ 0 शेषफल बचेगा, यहाँ 1 बचा, ऐसे गुणा करो, फिर जो बचा रहेगा उससे आएगा, फट से आंसर आएगा। ठीक है, 67 को 4 से डिवाइड किया तो अपन जानते हैं कितना शेषफल आया 3, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 27 कितना हुआ, तो इकाई अंक 7। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना, ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है इससे। ठीक है, अब आगे देखो,
2, 5, 10 में इकाई के आधार पर शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इकाई के अंक के आधार पर ही अपन शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने पता 2 का विभाजिता नियम 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 5 का 0 और 5 होना चाहिए। 10 के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यही आपके पूछा था उसने। अब आ जाओ इधर, देखो ध्यान से देखना, शेषफल निकालने का नियम। तो पहला तो जो मेथड हुआ है विभाजिता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी वाला रूल तो अपन जानते हैं जो सारी चीज़ें। दूसरा मेथड जो इसी पे बेस वो क्वेश्चन पूछता है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये है, अगर यहाँ पे इसके गुणांक मिल गए तब तो होगा विभाज्य, वो लगेगा। पर इस पे देखो नहीं है, क्योंकि ये सब इवन है। ये क्या है, सॉरी ये ओड नंबर है सारे, ये है इवन नंबर है, तो ये से नहीं जाएगा। अपन अलग अलग देंगे भाग। ठीक है, अब अलग अलग देंगे तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना है 1, यहाँ पे कितना रिमाइंडर है 3, यहाँ पे कितना है 5, फिर इनको गुणा करेंगे कितना है 15, फिर 12 से भाग देंगे तब कितना आएगा रिमाइंडर 3। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आगे देखो ये वाला चीज़ सीखो, यूपीएससी आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है। ठीक है, अब देखो 9 की पावर 50। अब याद करो 9 का अपन ने नियम क्या सीखा था, इधर 9 की पावर सम रहेगी तब क्या आएगा 1, बस। अब ये देखो ये याद रहेगा तभी होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा एक से देखो ध्यान से देखना, अपन ने क्या किया, ये वाला जो नियम है ना यहीं पे लागू करना चाह रहे हैं अपन। याद करो आपकी बार आया था 9 को 99 बार लिखो, वो वाला चीज़ वो यहीं से मैं फिर बार बता रहा हूँ। देखो 3-4 क्वेश्चन आए थे इसी से 2023 में, तो 10 क्वेश्चन तो आप अज्यूम करके चलो। अब देखो इसमें क्या किया है, 9 को अपने कितनी बार लिख दिया, 50 बार लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझना, 8 को मैं प्रत्येक से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचा है 1, ऐसे करके एक रिमाइंडर। अब 1 को गुणा 1 से करो, कितना आएगा 1 ही आएगा। अरे 1 के 8 से भाग दोगे तो 1 ही रिमाइंडर आएगा। अब आ जाओ इधर 8 की पावर 50। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 से विभाजित करना है। अब देखो 8 में 9 का भाग जाएगा तो वही वापस 8 बचेगा, तो कोई मतलब नहीं है। अपन क्या करेंगे 8 × 8 लेंगे। 8 × 8 लिए तो 64 आ गया, 64 में 9 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 7 63, एक रिमाइंडर बचा। ध्यान से समझना, अब इसको अपन को पेयर बनाना पड़ेगा। तो कितने पेयर बन जाएंगे ऐसे, 25 पेयर बन जाएंगे बस। तो 25 बार कितने, 25 बार 1 आएगा, तो वापस से वही 1 × 1 करोगे 1 आएगा। 1 को 8 से भाग दो, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, आगे देखो, तो ये चीज़ ऐसा किया गया, इसीलिए ऐसा किया गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी है। एक तो ये तरीका जो मैंने बताया है कि 2 पेयर बना लो। ठीक है, दूसरा एक तरीका होता है, अब देखो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा था, 8 ही बच रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें से मान लो अगर अपन 1 घटा दे, नहीं 1 मिनट रुको, -1 तो 50 की पावर 1, इससे कितना कम है ये, एक कम है ना। तो ये r बराबर 8, रिमाइंडर 8 है। और हाँ, वो याद करो वो कॉन्सेप्ट जिसमें इसमें रिमाइंडर 8 था, डिवाइड अपन करते इससे, तो याद करो भाजक में से अपन घटाते हैं, तो वो वाला उसके अकॉर्डिंग आ रहा है इसमें माइनस। तो 8 - 9 करेंगे अपन शेषफल। एक तो वो तरीका जो मैंने बताया उससे भी हो रहा है, ये वाला तरीका अपने को -1 की पावर कैसे है। जैसे ये कह रहा है कि जब रिमाइंडर 1 आ जाएगा, कभी कभी -1 आएगा। क्यों -1 आएगा, जैसे 8/9 कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसका पावर 2 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 × 64, तो रिमाइंडर 1 आएगा। समझ रहे हैं आप? 9 × 7 63, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका रिमाइंडर 8 भी आ सकता है, इसका रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, इसके रिमाइंडर 2 आ सकते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप समझे कि नहीं? ठीक है, वो सही है, वो वाला तरीका है। ठीक है, ध्यान समझना। तो रिमाइंडर चाहे 8 आए तो याद रखना उसको -1 भी अपन लेके चल सकते हैं। हाँ। जैसे मान लो रिमाइंडर 7 आ रहा है और 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो -2 भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, बात तो वही है। ये वाला तरीका अपनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं ये वाला अपनाता हूँ 99 वाले में, अगर वही तरीका अपनाना अपने को। अब देखो इधर 8 की पावर 51 है। अब ध्यान समझना, वही 9 की पावर, तो वही देखो अब ये 8 की पावर 50, तो याद करो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, 8 रहेगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, ये देखो वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब देखो -1 का मतलब है 8, जैसे -1 यहाँ पे देखो 9 में से गया। हाँ, तो 8 अपन रिमाइंडर लिखेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ वही मेरा मानना है, ये ज़्यादा ये मेथड लगाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, देखो 2 की पावर 50 है। अब देखो ध्यान से समझना,
मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। यही जो है आपकी बार पैटर्न में लगा था 99 वाले में। अब देखो दो समझना है, तो अपने को बनाना है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बनाओगे जब 8 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1। अब देखो 3 इंटू 16, 16 48, 48 का तो बन गया 1। अब कितना बचा 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4 7 से डिवाइड करोगे तो 4 रिमाइंडर आ गया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं फिर बता रहा हूँ, याद करो आपकी बार आया था 2023 में, फिर बताओ इसी कॉन्सेप्ट 3-4 क्वेश्चन आए हैं। अब देखो ये फॉर्मूला बेसिक वाले पता होना चाहिए। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, a की पावर 0 1 होता है, ये चीज़ याद रखना। जब ये ऐसे होता है तो जो घातांक गुणा हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे अगर डिविजिबिलिटी में हो घातांक तो माइनस हो जाती है ऊपर जाके, जब आधार समान हो, ठीक है। अब एक देखो ये ध्यान से समझना, 10 की पावर 10 पूछा, ध्यान समझना। तो अपने को देखो 7 + 3 10 लिख सकते हैं अपन। अब देखो ध्यान समझना, अब इसको अगर अपन जैसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा चले जा रहा नहीं, 7/7 1 हो जाएगा ना। अरे नहीं, तो अपन ये तो पावर में है ना, 7 + 3 की पावर 10, और ये नीचे है 7। हाँ तो अब इसे समझिए, तो अभी इसके बाद ये कर दिया है 7 की पावर 10/7 प्लस 3 की पावर 10/7 कर दिया है। अब जो इसका चाहे जो भी आएगा घात, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अरे बात है ना, तो ऐसे नहीं होता ना, जैसे a + b का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है a² + b² + 2ab होता है ना। लेकिन 2ab में ab जो है अभी तो 7 है ना, 7 से कट जाएगा तो वो भी रिमाइंडर 1 दे देगा ना, उसका बात ही खत्म हो जाएगा। हाँ वो वाली बात भी सही है, ठीक है। रिमाइंडर ही तो पूछ रहा है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। अब देखो जैसे 7 का 7 पूरा डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ तो कोई मतलब है नहीं। अब इसका अपने को मतलब है, तो 3 की पावर 10, तो वापस से वही 3 का स्क्वायर 9 बना लो। अब देखो 7 से कितना आ रहा है 2 रिमाइंडर, ठीक है। नहीं यहाँ से मतलब 2 रिमाइंडर आएगा, पर अब कब आ रहा है, जब इसको अपन 3 की पावर 9 बनाए, और वहाँ पे ये कितने बन जाएंगे 9 इंटू ऐसे करके बनेगा, 9 की पावर 5 बना, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो 9 की पावर, तो ये 2 की पावर 5, 2 की पावर कितना 5 32, 32 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, समझ में आया? अरे कुछ बोलोगे? मैं फिर 12 बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं इसी पैटर्न से, जो अपने डिविजिबिलिटी वाले रूल सीख रहे से 3 क्वेश्चन आए हैं। समझ में आया? देखो 3 की पावर 10 है, ध्यान से समझो, इसे मैं दोबारा बता देता हूँ। अब देखो अपन को 7 की पावर इसके लमसम लेके जाना है, तो 9 पास में आ रहा है, तो ताकि 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो अपन देखो 3 की पावर 2 से 9 बनता है। अब मैंने क्या बोला, याद करो, ये वाला देखो, ये वाला, तो 2 इंटू 5, तो ये तो कितना बन गया 9, तो 9 की पावर 5 हो गया। अब ये आ गया 7। आपने पता यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 2, ठीक है। 2 इंटू 5 बार आ जाएगा, तो फिर नीचे बचेगा 9, तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 को 32 9 से गुणा करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4, रिमाइंडर 728। तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो 99 में ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आपके ऐसा कॉन्सेप्ट एक और क्वेश्चन आया था, 99 से भाग दिया, अभी भाग देना भी आना चाहिए, बहुत बार गलती होती है। एक बार गया, अब देखो ध्यान समझना, ये पूरा 0 0 आ गया। अब एक संख्या उतारेंगे, अब देखो ध्यान समझना, अगली संख्या उतारने के लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर लगाया, फिर वापस से 1, फिर 0 0, फिर वापस से 9 उतारोगे तो रिमाइंडर 9। तो 9 को घटाने से, अब देखो ध्यान समझना, 9 को घटाने से इसमें से अभी रिमाइंडर 9 आया तो संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, तो अपने को ये बनाना है। तो याद करो, इसी टाइप क्वेश्चन आपके फिर से आया। अब देखो 111 का, अब देखो ये पहले बार 9 बार चला गया, फिर इधर रिमाइंडर 100 बचा। अब इसमें ध्यान से समझना, जब अब देखो एक तो ये घटाने से अब क्या, जब रिमाइंडर 9 मतलब ये डायरेक्ट जो इस संख्या में से घटा देते हैं तो ये डायरेक्ट ये संख्या विभाजित हो गई, ठीक है। अगर मान लो ये आ रहा है, ठीक है, तो ये करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें से घटाना पड़ेगा। तो कितना है 11, तो 11 को जोड़ने पर ये संख्या जो है, इसमें 11 अगर जोड़ देंगे तो वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 100 घटा देंगे तो विभाजित हो जाएगी, 100 घटा दोगे तब भी हो जाएगी, पर ज़्यादा पास में कौन पड़ेगा, तो अंकों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, कितने अंकों की संख्या पूछ रहा है ना। 11 जोड़ने पर भी आ जाएगा, याद रखना 100 घटाने पे भी आ जाएगा, लेकिन 100 घटाने जो 3 2 5 पर वो डिपेंड करेगा ना कितने अंकों की पूछ रहा है, तो वो उसे याद रखना। ये चीज़, ये इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, देखो किसी भी अंक को 3 या 3 के गुणज बार लिखने पर बनी संख्या हमेशा 3 और 37 से विभाजित होगी। यही क्वेश्चन आया था आपकी बार वापस से।
पूछ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ पता होनी चाहिए, नोट डाल के रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वाला कॉन्सेप्ट इससे आया था वो क्वेश्चन, नहीं ये वाला ABC 7 11 13 वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो, किसी भी अंक को 3 या 3 के गुणज बार लिखने पर 3 3 6 9 याद रखना, सेम संख्या है तो वो याद रखना हमेशा 3 से और 37 से विभाजित होगा। दूसरा देखो, ये देखो 6 है, देखो अब ये है, मान लो ये कोई भी संख्या 2 ले लो, 1 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये याद रखना है हमेशा ऐसे ही बनेगी, 1000 × 245 जो भी है, ठीक है। तो याद रखना ये हमेशा 7 11 और 13 से विभाजित होगी। आगे देखो, ABC × 101, अगर ये मान लो तीनों संख्या अलग है, तो ये यूपीएससी ने ये पूछा था आपके 2023 में, ABC 101 है, तो ये याद रखना ऐसे बनेगी संख्या, तो ये क्या बनेगा 1000 याद रखना कि 7 11 और 13 से डिविजल होगी, तो ये चीज़ याद रखना। यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बना था। फिर अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, AB है तो AB, तो यार जैसे 28 हो गया, तो 28 × 101 बनेगा, तो ये याद रखना 1 से विभाजित होगी, 2 से भी, क्योंकि ये याद रखना 28 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 14 से भी हो जाएगा, और 28 से भी विभाजित हो जाएगा। ये नहीं होगा, कहीं ये संख्या विभाजित हो रही है, जब ये होगा तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब देखो 3 की पावर 4 इकाई अंक, 3 की पावर 0 1 होता है, ठीक है। 7 की पावर 4 1 होता है, और 7 की पावर 0 1 होता है, तो ये पता होना चाहिए, रिपीटेशन वाला है। अब देखो 2 के लिए अगर पावर 0 हो तो शेषफल 4 लिखना, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ध्यान से देखो, जैसे 4 से 32 अपन 32 में दिया, ध्यान समझना, तो ये पूरा चला गया 4 से डिवाइड, तो 2 की पावर 0 आ गया, तो 2 की पावर 0 1 मत करके आ जाना इकाई अंक। तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें कुछ याद रखने की है। तो 2 की पावर 0 का मतलब होता है वो 4 पे रिपीट हो रहा है, तो 2 की पावर 4, तो 4 का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो ये 2 के लिए ये नियम याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना इसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ ये नंबर ऑफ फैक्टर, आपके पास 2023 में 2 क्वेश्चन आए इससे, इसलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम ही पास करा देगा कम से कम। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, आपके 25 क्या 30 क्वेश्चन आए थे, मैं इतना मान के चला हूँ 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे। तो ये चीज़ याद रख लेना, 10 क्वेश्चन तो मान के चलो आएंगे ही नंबर सिस्टम से, ठीक है। तो यही अच्छे से कर लोगे, पास तो इसी से हो जाओगे। और अभी तो अपने पास मैं फिर बता रहा हूँ 25-30 क्वेश्चन तो मैं मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अपने नोट से आएंगे इससे। अब देखो आगे, नंबर ऑफ फैक्टर एंड प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझना। नंबर ऑफ फैक्टर और प्राइम फैक्टर दोनों चीज़ अलग अलग है। जैसे 12 के ये सब फैक्टर है। फैक्टर का मतलब जो 12 को विभाजित करते हैं। अब देखो 12 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, 6 से भी, 12 से भी। तो टोटल फैक्टर कितने हो गए 6, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब वहीं 12 के प्राइम फैक्टर 2 2 अरे 3, ये प्राइम संख्या है, अपने को पता है। तो प्राइम फैक्टर कितने हुए 3, 2 2 3। तो ये चीज़ याद रखना। भाजकों गुणनखंडों की संख्या ये टोटल कितने हैं 6, ठीक है। अब देखो ये पूछ सकता है, जैसे विषम भाजकों की संख्या निकाल लियो, तो विषम भाजक संख्या कौन कौन सी है, देखो 1 और 3, ठीक है। समभाजकों की संख्या टोटल 6 है, तो 2 में 2 घटा दो, बचे कितने 4, तो 2 4 ये हो गया। अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया अगर आपसे, तो ये देखो अभाज्य गुणनखंड अपना ये रहे, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। तो ये चीज़ याद रखना, यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है, 2023 में पूछा, आगे पूछ सकता है। मान लो अगर अपने को ऐसा दे दिया जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे, तो ये सब देखो, ये सब प्राइम संख्या, ये प्राइम प्राइम प्राइम, तो ये टोटल देखो 3 2 5 1 6 2 8, प्राइम फैक्टर हो गया 8। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो ध्यान से समझना, सब में 1 जोड़ दो और सबको गुणा कर दो। ये चीज़ याद रखना, 3 + 1 2 + 1 ये गुणा कर दोगे तो 72। ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो याद रखना, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो तो देखो ये सब सारी जिसमें ओड संख्या है 11, ये भी ओड है, ये भी ओड है, इसमें जो पावर दिया हुआ है इसमें 1 1 जोड़ो और सबको गुणा कर दो, ठीक है। कितना गया 18। अब ये जो बचा हुआ है इसमें से घटा दो, 72 में से 18 घटा दोगे तो इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी यहाँ तक नहीं पूछा है अभी। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग, ठीक है, ध्यान से देखना। पूर्ण वर्ग है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 4 भी पता होना चाहिए, 3 का क्यूब याद रखना, पूर्ण
वर्ग नहीं बनेगा। वर्ग बनने के लिए अंडर रूट मतलब सब सी बात है। अब देखो ये घातीय सम नहीं होना हाँ चाहिए। घातीय सम होना चाहिए 1/2। देखो क्यों, जैसे मान लो 3 की पावर 4 है तो 4 आया, ये इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे ओड है तो ओड तो कटेगा नहीं, तो ये चीज़ याद रखना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें अब ये देखो ये NCERT का है, 6ठी क्लास में दिया हुआ है, क्या जोड़ना पड़ेगा याद करो इस टाइप का क्वेश्चन, या किससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा हुआ भी है, यही सेम क्वेश्चन इस पे। ठीक है, अब आजा परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो 1 की क्यूब 2 की क्यूब, तो ये याद रखना, इसका मतलब होता है 1/3। अब 3 से विभाजित होना चाहिए, ये सब 3 से विभाजित हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, ये नहीं हो रहा, तो अब इसमें क्या है, तो आप एक 5 से गुणा कर दो, या दो से भाग दे दो, तब हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में क्वेश्चन पूछा, 2019 में पूछा, यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन, तो मैं फिर बता रहा हूँ रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अभी मैं दृष्टि टेस्ट देने गया था ना, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, 400 फैक्टोरियल करके दिया था। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन दे दे बना लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीख लो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, शून्यों की संख्या, तो शून्य कब बनता है, एक तो होता है कि 5 और 2 होना चाहिए, 2 की जगह 4, मतलब प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, फिर उसके बाद में 5 2 ही होना चाहिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। 1 2 3 50 तक ऐसे दिया यार, पूछ रहा है कितने जीरो आएगा, यही क्वेश्चन सेम आया था, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब देखो जीरो के लिए क्या चाहिए, 2 × 5 का चाहिए युग्म। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अब बच्चों की तरह एक एक मत करने लग जाना, जैसे मैं उस टाइम एग्जाम में ऐसे बच्चों की तरह करके आया था, परंतु अभी जैसे मुझे ये पता लगा। अब देखो ध्यान से देखना, तो सबसे पहले जैसे मान लो कि ये जो 50 है, इसमें कितने 2 आएंगे और कितने 5 आएंगे, ये पता कर सकते हैं अपन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ सीखो, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। तो फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए वो कर सकते हो। देखो 50 में कितने 2 है, तो उसके लिए आप 2 से डिवाइडेड करो, कितना है 25, फिर 25 को 2 से डिवाइडेड करो, जब तक पूर्ण 1 नहीं आ जाए तब तक करना रहेगा 12, फिर 12 को फिर से 2 से करो 6, फिर 6 को वापस 2 से करो 3, फिर वापस को 3 से 2 से करो, बस यहाँ तक। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 25 12 37 37 से 43 43 और 3 46 46 1 47। तो याद रखना 2 कितना आएगा 47, 2 तो 47 बार आ रहा है। ठीक है, 5 को अपन देखना पड़ेगा। अब देखो 5 का भाग दिया 10, फिर 10 में भाग देंगे 2, अब देखो आगे जाएगा नहीं, मतलब नहीं है 12। अब याद रखना भाई ये जोड़ा बनना चाहिए जीरो आने के लिए, तो अपन 5 कितनी बार ले सकते हैं, मैक्सिमम 12, तो इधर से 2 12 बार मिल रहा है, हाँ बहुत बार मिल रहा है, तो 47, तो 12 जीरो आएगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे। तो अगर एग्जाम में जल्दी निकालना हो तो ये 2 की संख्या तो हमेशा ज़्यादा आएगी, पर फिर भी देख लेना क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, तो ये अप्लाई करके देखना है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो इस टाइप का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। अब देखो यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, अभी इस टाइप का दिया हो ईजी से, तो इसको तोड़ लेना। ये तो 5 है ही अपने पास, 1 5 बन गया, यहाँ से 1 5 बन जाएगा 2, यहाँ से अब देखो यहाँ से 3 पे कितने बार बना 5 3 बार, और 2 तो 6 बार बन रहा, तो उससे मतलब नहीं। तो मेन किस पे डिपेंड करेगा 5 पे, तो 3 बार शून्य आएगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है। अब आगे देखो, कई बार ऐसा भी मत सोचना कि हर बार 5 पे डिपेंड करेगा। देखो यहाँ पे अब देखो ध्यान से देखना, अब ऐसे करके 2 4 6 80 तक, ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखो ध्यान से, मतलब बहुत अच्छा है। अब इसको देखो 2 × 1 2 × 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। देखो ऐसे लिखा, 2 × 40 तक गया। अब देखो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँगा, तो 2 कितनी बार आ गया 40 बार, फिर इधर बचा, ठीक है। तो ये वो स्टार्टिंग वाला बन गया, तो फिर 40 से भाग दो 2 का मैं भाग दिया तो कितनी बार 20 बार, फिर 20 में भाग दो 10 बार, फिर 10 को मैं फिर से 2 से भाग दूंगा 5 बार, फिर 5 को फिर मैं 2 से दूंगा 2 बार, ठीक है। 2 को फिर मैं 2 से दूंगा 1 बार। तो ये गिन लो 20 30 35 37 1 38, ठीक है। 38 तो यहाँ से आ गए, ठीक है। और यहाँ पे 40 होता है तो 2 से तो मतलब है नहीं। अब 5 का देखो 40 में 2 यहाँ, क्योंकि इधर तो सब 2 ही 2 मिलेगा। 5 8 बार गया, फिर 8 को 5 से 1 बार गया, तो कितनी बार 9 बार, तो 9 ही शून्य आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है इस पर, ठीक है। अब आगे देखो 1 3 5 × 7, तो ये सारी संख्या विषम है, तो याद रखना सम संख्या तो आएगी ही नहीं, और जब सम संख्या आएगी नहीं तो कभी जीरो बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो ये चीज़ भी माइंड में रखना, ठीक है। जब सम संख्या नहीं आएगी तो जीरो कैसे बनेगा, क्योंकि 5 × 2 चाहिए, और 2 सम संख्या है, तो कभी नहीं बनेगी। अभी तो देखो 10 20 है, इसको वापस से वही तोड़ लो, 1 × 10 2 × फिर ये देखो ये 10 बार बना, ये देखो ये 8 बार बन गया। अब ध्यान देखना, यहाँ पे सब देखो 5 × 2, तो ये देखो सब में जब 1 में 5 आ रहा है तो 8 में कितनी बार, तो 5 जो है 8 बार आएगा,
ठीक है। और जो 2 भी है यहाँ पे 8 बार आ जाएगा, तो 8 बार शून्य हो जाएगा इधर, तो क्योंकि 1 2 3 4 8 यहाँ पे 1 बार 5 आएगा, ठीक है। हाँ, तो टोटल 9 हो जाएगा, देखो 1 इधर 8 इधर, तो टोटल 9 बार शून्य आएगा। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर थोड़ा ध्यान से रखना। जब कोई समान पैटर्न ना हो तो 5 या दोनों की संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर उसके अनुसार शून्य की संख्या निकालनी होगी। तो ये चीज़ याद रखना। जैसे अब इधर देखो, ये पावर में दे दिया है, तो अपन क्या करेंगे, वही वापस से 1 × 1 2 × 2 ऐसे करके लिखेंगे। तो इसको ऐसे अलग अलग 2 पार्ट में तोड़ लिया, फिर वही 55 में डिवाइड करो 11, 11 में डिवाइड करो 5 से 2, तो टोटल 5 की संख्या कितनी आई, 13। ये तो एक इधर से आई है 13, दूसरा 13 इधर से आएगी, समझ में आया। तो टोटल कितना हो जाएगा 26, तो 5 तो शून्य कितने हो जाएंगे, टोटल 26, क्योंकि 2 भी बहुत बार मिलेंगे अपने को, तो उसकी 2 की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये चीज़ रखना। अब देखो क्यूब आया, तो वही सेम चीज़ 65 को तोड़ लो, 65 को तोड़ा 13 2। अब यहाँ पे देखो 3, अभी देखो 3 है, तो 3 बार 3 की पावर से गुणा करो 45, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 45। अब देखो इधर देखो 1 2 × 50, 3 कितनी बार आएगा। अब देखो ये तो मान लो शून्य के लिए पूछा है, अब आगे मान लो अगर वो 3 के लिए पूछ ले, 3 कितनी बार आ रहा है, अब ध्यान से समझना। तो वापिस से वही सेम फॉर्मूला, 50 को डिवाइड करो 3 से 16, फिर 16 को 3 से डिवाइड करके 5 कितने 1, टोटल जोड़ लो 16 5 21 22। तो यार रखना कितने बार पूछ ले, 7 का पूछ ले तो 5 7 7 49, 7 के 1 कितना है 8, कुछ भी पूछ ले, जो टोटल संख्या दी है उसमें उससे भाग करो जिसके बारे में पूछ रहा है। अब देखो ये ध्यान से देखना, यही ऐसा ही क्वेश्चन है ना, दृष्टि में पूछा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कितना बना दे कोई दिक्कत, टेंशन नहीं लेना। अब ये पूछ रहा है कि 7 कितनी बार आएगा, बस ये पूछ रहा है। अभी देखो 45 फैक्टर है, 45 को भाग दो कितनी बार, 7 बार, तो 6 बार। तो ये चीज़ याद रखना। वैसे 1 से 100 तक 21 कितनी बार आएगा, अब देखो ध्यान समझना, 21 किसका गुणा करके 7 और 3 का, तो 7 का निकालो। जैसे अपन 10 देखो 0 कब आता, 10 आता तभी तो 5 × 2 निकालते थे, तो वैसे 7 × 3, तो 7 का निकालेंगे तो ये कितनी बार 14, फिर वापस 7 से 2 बार, तो 16 बार 21 आएगा। तो ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें मिलेगी नहीं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, कहीं पे भी आपको किसी नोट्सों में नहीं मिलेगी ये चीज़ें। अरे ये क्या एडवांस 100 तक 21 16 बार आएगा। हाँ कैसे, अरे कैसे क्या, इधर देखो, वो नहीं देखना तुम्हें कि 21 कितनी बार आएगा, वो नहीं, 21 कैसे बन सकता है, ऐसे करके दिया है ये। अच्छा कहाँ पगला रहे तुम, ठीक है। आगे देखो, संख्याओं में अंकों का मान, ठीक है। तो ये नॉर्मल है। जातीय मान फेस वैल्यू क्या होता है, जैसे ये देखो 3 का जातीय मान कितने पे है, 1 2 3, ठीक है। 6 का जातीय मान नहीं, मतलब क्या दिया है उसका फेस वैल्यू क्या है, 6 है तो 6 का 6 ही है। स्थानीय मान कौन से स्थान पे है, जैसे 3 का स्थान देखो इकाई दहाई सैकड़ा। तो ये विशुद्ध मान क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 12 और -12 का विशुद्ध मान 12 है। ये तो प्लस माइनस अपन बाद में बोलते हैं, ये कोई मन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। अब आ जाओ इधर, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने एनसीईआरटी में नोट्स बनाए थे, ठीक है। संख्याओं के साथ खेलने वाला 2 चैप्टर है, तो इस मैं फिर बार बताता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्यापक रूप में संख्या लिखना, तो वही देखो b × 10 की पावर 0 और ये 10 की पावर 1, तो वही ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ ए बी का अर्थ होता है ए बी का अर्थ ये नहीं है a × b, ठीक है। बी ए तो वही a × 10 की पावर 0 × 10 की पावर 1, ठीक है। तो 52 को जैसे विस्तारित रूप, ये तो वही चीज़ हो गई, ए बी से तो विस्तारित रूप ही है, सी ए बी है, ऐसे विस्तारित रूप है तो नॉर्मल है। अंकों को पलटना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है, हर साल क्वेश्चन पूछती है, अंकों को पलटना और 2 अंकों की संख्या। देखो ध्यान देखना, ए बी है, इसको पलट दोगे तो क्या बन जाएगा बी ए, परंतु याद रखना विस्तारित रूप लिखोगे तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो ये आएगा, तो याद रखना अतः प्राप्त योग सदैव 11 का गुणज होगा, ये चीज़ याद रखना। यदि हम योग को 11 से भाग दे तो भागफल a + b प्राप्त होता है। यह भागफल चुनी गई संख्या ए बी के अंकों के योग के बराबर होगा, ये चीज़ याद रखना। एनसीईआरटी से लिखा हुआ सारी चीज़ें। अगर मान लो कि अंतर, जब अंतर की बात करें तो देखो ये आएगा, तो ये चीज़ याद रखना। पहली बात 9 का गुणज होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये a - b जो होगा अंतर वही आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब आ जाओ इधर, परिणामी संख्या 9 से विभाज्य है, प्रत्येक स्थिति में एक अंत है, अतः शेषफल 0 होगा। तो ये वाले जो चीज़ मैं बता रहा था, यदि हम घटाने प्राप्त परिणामी संख्या को 9 से भाग दे तो हमें अगर a का मान b से ज़्यादा है या a का मान b से छोटा के अनुसार a - b वो प्राप्त होता है, तो वो नॉर्मल है। ऐसे देखो यूपीएससी ना माइनस उसमें नहीं खेलता, वो विशुद्ध मान पूछता है आपसे, ये चीज़ रखना।
अंकों को पलटने वाला 3 अंकों की संख्या के लिए, जैसे ABC है, तो अब देखो ध्यान से, ABC जब चेंज होगा तो B सेम ही रहेगा, तो ये चीज़ जो चेंज होगी तो ये विस्तारित रूप आ गया। अब देखो C का मान अगर A से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अरे A का मान ज़्यादा हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, मेन बात तो यहाँ पे ये है 99 वाला। तो याद रखना, अगर इफ़ A और C बराबर तो अंतर क्या हो जाएगा, 0। प्रत्येक स्थिति में परिणामी संख्या 99 से विभाज्य है, इसीलिए शेषफल 0 प्राप्त होता है। अरे एक भागफल जो है C माइनस A मिलेगा, ये चीज़ याद रखना, कंडीशन डायरेक्ट अप्लाई करोगे। अब देखो ये बहुत अच्छा एक बॉक्स में बना के दिया हुआ था, तो मैंने इसलिए बनाया था इसको। दिए हुए 3 अंकों से प्राप्त संख्या है, जैसे ABC, CAB, BCA, तो ये याद रखना, ये आया तो ये 37 और 3 से विभाज्य होगी, जो 37 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। 3 अंकों वाली सभी संभव संख्या ABC के द्वारा बनेगी संख्या का योग 37 से विभाज्य होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, हमेशा विभाजित होगा। ये स्टेटमेंट बना के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अंकों के लिए अक्सर जैसे प्राय हम लोग योग और गुणन की समस्याओं तक ही सीमित रहेंगे। अब देखो याद करो, इस टाइप क्वेश्चन दे देता है AB इंटू BC गुणा करो, फिर वो दे देता है कुछ कुछ, उस चीज़ों के लिए नियम है, ये NCERT में लिखा हुआ है। प्रायम योग और गुणन याद करना, UPSC ने आज तक जो पूछा है वो एडिशन और गुणन तक ही पूछा है, और इसके अलावा नहीं पूछेगा वो। तो ये याद नहीं कि डिविजिबिलिटी पूछ लेगा, नो, क्योंकि यूँ चैप्टर ही दिया यहाँ ही तक है। पहली बात, ऐसी पहले को हल करते समय अपनाए जाने वाले 2 नियम, तो 2 नियम याद रखना। पहली में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए, देखो इसीलिए वो क्वेश्चन में लिखा रहता है, एक अंक केवल एक ही अक्षर में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एक संख्या का पहला अंक 0 नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखना। इस प्रकार हम संख्या 63 को 063 या 063 ना लिखकर ओनली 63 लिखते हैं, ये यार इसीलिए बोल देखना, वो क्वेश्चन वो लिखे रहेगा नॉन जीरो नंबर्स के लिए, आपको अप्लाई करके देखना है। एक पहेली को केवल एक ही उत्तर होना चाहिए, याद रखना ये चीज़ भी। तो ये नियम है, उसको सोल्व करने के मैं फिर बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन आएगा इससे, इस मेथड से 4 से 5 क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ 10 के 15 क्वेश्चन तो मैं फिर उधर नंबर सिस्टम भी पास करा देगा। ये चैप्टर आज जो पढ़ेगा आज पूरा ओनली नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही अच्छे से पढ़ लेना, पास इसी से हो जाओगे। अब देखो, यदि कोई संख्या किसी संख्या m से विभाज्य हो तो वह m के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाजित होगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अब की बार क्वेश्चन आया था 2023 में, ध्यान से समझो। यदि कोई संख्या किसी संख्या m से विभाज्य है, जैसे मान लो 12 जो है 6 से विभाज्य है मान लो, तो 6 के जो जितने भी गुणनखंड होंगे 1 2 3, तो ये जो संख्या 12 इनसे भी विभाजित होगी, ये बोल रहा है ये चीज़, ये बात सही है। आगे देखो, यदि x की पावर n को x प्लस 1 से विभाजित किया जाए, ठीक है, जैसे मान लो ये है तो इसको 18 से विभाजित किया जाए, तो याद रखना n अगर सम संख्या हो, ये सम संख्या है देखो, तो हमेशा शेषफल 1 आएगा। तो ये तो अपन उधर सीख ही चुके थे, तो ये चीज़ याद रख दो, ये NCERT में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसीलिए UPSC ने क्वेश्चन पूछा भी है। यदि अगर n विषम संख्या होगी तो याद रखना कि ये जो है शेषफल 1 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। 17 का जो है नहीं, 17 के रिमाइंडर या मल्टीपल में होगा, वो कोई भी चीज़ होगी जो, ठीक है, तो ये चीज़ 17 रिमाइंडर ही आएगा, ठीक है। यदि आप देखो अगला x प्लस 1 की पावर n है और x से विभाजित किया जाए तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होगा। जैसे 18 और इसको 17 से विभाजित करोगे तो वही 1 प्लस 17 लिखेंगे, तो वही वो याद करो वापस, ये 17 से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, शेषफल 1 आएगा। अभी देखो ये NCERT में डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने NCERT से लिखी है, सारी चीज़ें। अब आगे देखो, an प्लस bn अगर a प्लस b से विभाजित होगा, यदि n एक विषम संख्या हो, याद रखना ये कब होगा विभाजित, जब n क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। अगर ये लिखा हो an माइनस bn तो a प्लस b से विभाजित होगा यदि n एक सम संख्या हो, याद करो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b से लगा के देख लेना। आगे देखो an माइनस bn तो a माइनस b से सदैव विभाजित होगा, ये तो ये चीज़ याद रखना। अब आगे देखो, अगर ऐसे अपने को दिया हो तो विभाजित होगा यदि n एक विषम संख्या हो, ये विषम संख्या होगी तब ABC समांतर श्रेणी में होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है इसका समांतर श्रेणी में होना चाहिए। NCERT का है सर? हाँ, ये सब NCERT का है, ठीक है। आगे देखो, बॉडमास का नियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मतलब आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आपको सोल्व करना है ब्रैकेट को, कोष्टक को। कोष्टक में भी 3 प्रकार के होते हैं, सबसे पहला रेखा कोष्टक ये वाला, फिर छोटा कोष्टक मझला कोष्टक, ठीक है, फिर छोटा कोष्टक, ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मझला वाला कोष्टक, फिर एक बड़ा कोष्टक जो आता है उसको सोल्व करोगे। तो ये भी कोष्टक को सोल्व करने, जैसे आप देखो B का मतलब ब्रैकेट, फिर O का मतलब ऑफ का मतलब अगर जैसे अगर डायरेक्ट ऑफ लिखा तो इसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, ये चीज़ याद रखना। D का मतलब डिवीजन, ठीक है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन गुणा,
ए का मतलब एडिशन जोड़ना, एस का मतलब घटाना। तो ये चीज़ याद रखना, पूछ सकता है। घातांक नियम से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, पूछ सकता है, याद रखना। तो ये उधर भी देख लिए थे। आधार समान है तो घाते जुड़ जाती है। अब आधार समान है और भाग में हो तो घट जाएगी, ठीक है, ऊपर जाएगी। वही देखो ए की पावर एम, तो ये ऊपर आएगा ए की पावर माइनस का एन, ध्यान समझना। तो आधार समान है, घाते जुड़ जाती है, तो एन की पावर माइनस एन, बस, ठीक है। अब देखो जब आधार समान हो, ये दोनों समान है, तो घाते भी बराबर होगी। ये छोटे छोटे नियम है, याद रखना। अब देखो आधार समान है, घाते समान है, तो आधार भी समान होगा। अब ये तो देखो याद करो, मल्टीपल हो ही जाती है, तो इतना टेंशन नहीं लेगा। ये देखो ए माइनस पाएँ, तो इसका मतलब नीचे आएगी। अब ये देखो ये है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हो, जैसे ए है, मैं बी को लाया तो बी की पावर -1। अब मैंने बोला जब ये वाला जो है इससे गुणा होगा, माइनस एम है, तो ये देखो ये गुणा होगा तो ए की पावर एम आ जाएगा, माइनस का एम, और ये देखो बी की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का एम हो जाएगा, तो बी अपॉन, अब ये नीचे चले जाएगा, तो ए की पावर एम। तो वही चीज़ है ये, ए की पावर 0 1 होता है, ए की पावर 1 होता है, ठीक है। करनी के नियम भी होते हैं। √5, तो √5 का मतलब होता है 1/2, तो ये मैंने सिखा दिया था 1/3। तो ये चीज़ याद रखना, 1/9 बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे देखो, अगर ए भी धनात्मक परिमेय संख्या है तो एम एन धनात्मक पूर्णांक हो, तो ध्यान समझना। अब देखो ध्यान देखना, √a की पावर n, तो अभी तो सिखाया था कैसे लिखते हैं, a की पावर 1/n। अभी देखो ये n है, घातांक का, तो ये n आएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a, ठीक है। अब आगे देखो, ये है mn है, तो ये देखो घातांक है, ऑप्शन में गुणा हो जाएंगे, ठीक है, mn, और ये इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो ये वाला भी है ना, इस टाइप क्वेश्चन पहले आते थे, 2005 में ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, उसमें घातांक ऐसे पूछा भी था। तो ये चीज़ भी याद रखना, अगर ये बाहर हो, देखो ध्यान देखना, तो ये 1 पे पावर m है, ये m की पावर n है, ध्यान देखना। अब देखो a की पावर m की पावर, ये इधर n, सॉरी n है, ये 1/m है, तो ये 1/m यहाँ आ जाएगा, तो m से m कैंसिल आउट, तो 1/n, तो ये देखो वापस से वही आ गया। तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वही सेम चीज़ रहती है, ठीक है। ये देखो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो प्रमुख बीजगणितीय सूत्र, इस पे बेस पे 2018 में क्वेश्चन पूछा था। 2018 एक बार सिंप्लीकेशन का तरीका पूछा था। अब देखो, एक तो आपको a + b³ याद करो, वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो x³ 1 + x³, तो ये चीज़ याद रखना, वही वाली चीज़ है, उसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। ये है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, याद करो वही फॉर्मूला है, a + b² वो लगाओ, उससे हो जाएगा, अलग से कोई सीखने के लिए। आरोही क्रम मतलब आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब घटते हुए क्रम में लिखना। 100 का मतलब 10 दहाइयाँ, 1000 का मतलब 10 तो ये पता होना चाहिए। 1 लाख का मतलब 100,000 होता है, या 1000 होता है। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख होता है, या 10,000 होता है, 10,000 का 10,000। अब ये पता होना चाहिए, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे क्वेश्चन पूछा। तो 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर अपन जानते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर, तो सोचो 1 में 10, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 1000 मिलीमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा, 1000, तो ये फिर ये 100 और आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये चीज़ याद रखना। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। देखो याद करो 2013 का क्वेश्चन इस पे बेस आया था, ठीक है। 1 ग्राम बराबर, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, 1000 मिलीग्राम, तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो अगला, जो होल नंबर होते हैं योग के अंतर्गत तथा गुणन के अंतर्गत समर्थ होते हैं। चलो ये तो नॉर्मल चीज़ें, इतना प्रूफ करने को नहीं बोलेगा वो। पूर्ण संख्या व्यकलन घटाने के अंतर्गत समर्थ नहीं होती है, पूर्ण संख्या विभाजन के अंतर्गत समर्थ नहीं होती है, तो ये छोड़ो। पूर्ण संख्या शून्य से विभाजन परिभाषित नहीं है, ठीक है वो चलो रहने दो, कल अब करेंगे। कल अब देखो यही एक सबसे बड़ा चैप्टर था। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, एक चीज़ याद रखना, नंबर सिस्टम से जैसे अब यार 25 क्वेश्चन आए थे, तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन तो आप अब की बार भी मान के चलो, इससे कम तो नहीं आएंगे। तो यही पास करवा देगा, मैं फिर बता रहा हूँ सीसेट। तो ये, और हाँ ये और मैं गारंटी बता रहा हूँ, जितना मैंने करवाया है उससे बाहर नहीं जाएगा, वो कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं है। मैंने सारे एनसीईआरटी का भी इसमें लिख दिया जितने भी हैं, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। किसी कुछ पूछना है, ठीक है।
मैं फिर बता रहा हूँ इन नोट्सों को अब अच्छे से पढ़ना, अब समझ में भी आएगा थोड़ा। और मैं फिर बता रहा हूँ इसी पे बेस क्वेश्चन आएंगे। अब देखो क्या करना है, जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी या अभी जैसे हो रही है, जैसे नंबर सिस्टम है, तो 2011 से लेकर 2023 तक जो है क्वेश्चन बनाओ नंबर सिस्टम के। अब जब नहीं आए तब उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कर लेना उधर से, वीडियो देख के। वीडियो देख लेना, फिर मैं बार बता रहा हूँ दोबारा एक बार। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।